हेलो दोस्तों। आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलाइट जोन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएलपी 2024 की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट पहले से जरूरी ये होता है कि एएलपी का जो एग्जाम 2018 में हुआ था उस समय के पेपर का पैटर्न क्या रहा था, क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के पूछे गए थे, क्या सब क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है आगे की तैयारी करने के लिए। तो इसी के लिए हम यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया है, जो कि हम 9 अगस्त 2018 का जो पेपर हुआ था, तीनों शिफ्ट के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैथ प्लस रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में, सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवा रहे हैं आप लोगों को। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन हम इस चैनल पे करवाने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और सॉल्यूशन ऐसा होगा जो कि आप कैसे कम से कम समय में सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब वीडियो को अवश्य ही अंत तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन, एक हर एक कंसेप्ट आपको सिखाएगा और हम एक नए तरीके से आपको बताएंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग 9 अगस्त 2018 के पहले पहले शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट के मैथ रीजनिंग के साथ हम लोग सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा है मैथ का है। इसमें कहा गया है कि ये फ्रैक्शन कंपैरिजन का सवाल है। फ्रैक्शन कंपैरिजन करके बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, कहा गया है 29/6 ग्रेटर देन 43/12। ये चेक करना है क्या यह सही स्टेटमेंट है। देखिए, 29/6 कैसे लिख लीजिए। देखिए, दोनों को क्या है, हर को यानी डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए। कैसे होगा, देखिए इसको 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 58/12 लिख सकते हैं। 58/12 और 43/12, इस दोनों में कंपेरिजन करना काफी आसान हो गया। अब क्या होगा, 58/12 क्या होगा, संख्या बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन 43/12, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर है। देखिए, अब देखिए इसमें, देखिए इसको हम 12 कर लेंगे, इसको कर लेंगे 58। क्या 58 53 इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, देखिए तापसी, अबी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। ठीक है, तपस को केक का 1/2 भाग मत दिया गया, ऋषि को 1/3 भाग, शेष भाग जो है अभी को प्राप्त होता है। तो अभी को कितना भाग मिला, तो देखिए पहले इन दोनों को कितना मिल गया, 1/2 प्लस 1/3, मतलब कितना जाएगा जोड़ेंगे तो 6/5/6। ठीक है, टोटल केक कितना होगा, भाग की बात करें तो 1 होगा। 1 में से 5/6 खत्म हो, कितना बचेगा, तो 1/6। सिंपल सवाल था, बेसिक सवाल था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव एन इरेशनल स्क्वायर रूट। देखिए, कोई भी नंबर अप्रमेय कब होगा, जो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होगा, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या होगा। वह संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर कोई संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कोई भी संख्या जो रूट से हम जिसको नहीं निकाल, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, 3.14, कोई जिसका इंफिनिटी तक टर्म होगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संख्या को हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं वह संख्या क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी इसे भी बोल सकते हैं, जो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्याएं होगी। अब देखिए इस सभी ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन को, इसमें से कौन से संख्या को हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं, मतलब नॉन परफेक्ट नंबर होगा। तो एक आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, उसके बाद अगर 7 हो, 8 हो, अगर किसी भी संख्या के 2 3 7 और 8 हो अगर यूनिट डिजिट, तो वह संख्या हमेशा क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, मतलब यह एक नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यह क्या होगा, इसको
इस तरह से ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए। सवाल में कहा गया है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। देखिए आरंभ में कितना निवेश किया गया था वो निकालना है। देखिए अगर 9.5% पर 6 वर्ष में कितना इंटरेस्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 9.5 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 मतलब 57%। 57% के रेट से ये जो है 942 हो जाता है। ये क्या है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 157% हो जाएगा। 157% का वैल्यू आपको दिया है 942। तो हमको निकालना है मूलधन मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए काट लीजिए तो कितना जाएगा, 6 बार में कट जाएगा मतलब 1% का वैल्यू कितना जाएगा 6, तो 100% का वैल्यू कितना जाएगा 600। अमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश जो है 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया और पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना है। देखिए एक है उमर को यू लिखते हैं। उमर ने क्या है 10,000 रुपया निवेश किया, जबकि अविनाश जो है लेते हैं इसको ए, वह क्या है 15,000 निवेश करता है। ठीक है। वित्तीय समस्या का कारण क्या है, अविनाश सिर्फ 8 महीने तक ही रहता है, उमर क्या है 12 महीने तक रहा होगा। तो इस दोनों का हमें सिर्फ रेशियो निकालना है। सिंपल है। ठीक है, मतलब कितना इन्वेस्ट किया और कितने समय तक रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का रेशियो सिंपल ऐसे निकाला जाता है। देखिए 4 से काटेंगे या फिर देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए 120 रेशियो 120 मतलब 1:1। ऑप्शन नंबर 1 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखना है। फाइंड अ 2 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब दो अंक की संख्या कोई, ठीक 2 अंक की कोई संख्या है जिसका गुणनफल क्या होगा, जिसके अंकों का गुणनफल उसका क्या होगा, उस संख्या के 3 गुना होगा। तो देखिए आप तो एक ऐसे सिंपल एक संख्या मान लीजिए कोई 10x प्लस y है, इस तरह से इसको आप सॉल्व कीजिए, या तो सिर्फ सिंपल है आप ऑप्शन से इस सब सवाल को सॉल्व कीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं संख्या हमारा 12 है, ठीक है, तो इस दोनों अंक का प्रोडक्ट मतलब 1 गुने 2, इसको 3 गुना करेंगे तो 12 आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए 4 गुने 8 कीजिए कितना होगा 32, को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 8, 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यही को सवाल में कहा गया है कि 2 डिजिट का नंबर वैसे संख्या निकालना है जिसका क्या होगा 3 टाइम्स क्या होगा उसके डिजिट का होगा, डिजिट के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस तरह से करेक्ट होता है। अगला सवाल देखिए स्टेटमेंट टाइप्स का है। कहा गया है इज x-5 इवन, x इज अ रियल नंबर। देखिए x क्या है, एक रियल नंबर है, और x-5 पूछा गया हम लोग उसके इवन है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है x-15 बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए x में से कोई 15 को माइनस करेंगे तो ये इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर सभी क्या हो जाएगा इंटीजर ही होगा। तो क्या हम इस स्टेटमेंट से इसका आंसर दे सकते हैं। हमसे पूछा गया है सवाल में x-5 क्या एक इवन संख्या है मतलब सम संख्या है, तो इसके हमसे इस स्टेटमेंट से हमको इसको देने में मतलब असमर्थ है, हम लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। स्टेटमेंट 1 का यूज कर। सेकंड स्टेटमेंट देखिए x-10 इज ऑड, मतलब x में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वह क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। x-10 मतलब हम x में से कोई इवन संख्या घटाते हैं मतलब सम संख्या घटाते हैं तो हमारा क्या होगा, वह संख्या विषम आता है। इसका मतलब क्या होगा, x क्या है, एक x क्या है यहाँ पर आपका एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है x। यहां से पता चल गया अगर हम ऑड में से इवन संख्या माइनस करेंगे तब हमारा क्या होगा, ऑड नंबर आता है मतलब विषम संख्या आता है। अगर हमें पता चल गया x क्या है, एक ऑड संख्या है, तो ऑड में से हम इवन सॉरी ऑड घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमेशा x जो ये जो आंसर आएगा x-5 वह क्या होगा, इवन होगा। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 के हेल्प से x-5 क्या है, इवन है। यस, x-5 इज अ इवन, मतलब 2 क्या है पर्याप्त जबकि a क्या है अपर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। अगला सवाल देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको समझने में कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए सवाल
कहा गया निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना काफी ही आसान है। देखिए कोई भी संख्या अगर 153 है, इसको हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। देखिए अगर आप लोगों को वर्गमूल निकालना आता है तो इसको आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल है वीडियो स्क्वायर रूट निकालने का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। 7 से 8 मिनट का वीडियो है, उसमें परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे रूट निकाला जाता है उसको सेकेंडों में आप सीख सकते हैं। तो अब असी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए हम इसको निकालना है स्क्वायर रूट से। देखिए हम पहले क्या करेंगे, 2 का पेयर निकालेंगे, 76 आपको खत्म हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है इसका 6, तो 6 किस किस नंबर को स्क्वायर करने पर 6 आ सकता है, तो सॉरी या तो 6 होगा या फिर वो क्या हो जाएगा 4 होगा। 6 और 4 हमारा जो रूट से निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 का काम खत्म हो गया। अब देखिए लास्ट जो पेयर बन रहा है 153 का, अब देखना है हमें 153 से पहले कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 144 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका स्क्वायर रूट होता है 12। तो 12 या तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 124 होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा 126 होगा। ऑप्शन में आप 126 नहीं दिया है तो 124 को टिक करिए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है और आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अगर 126 भी दे देते तब भी सॉल्व करते आप। देखिए तो दोनों को बीच में देखिए क्या होता है, हम जो 12 लिए हैं तो 12 से एक नंबर बढ़ा, मतलब 13 हो गया। 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा अगर वह नंबर ये 15 से क्या होगा, अगर 15 उस नंबर छोटा होगा, छोटा वाला हमारा आंसर होगा, और बड़ा होगा 15 तो बड़ा वाला आंसर होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 153 अगर इस कैलकुलेशन के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 153 बड़ा है उस नंबर से तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर 153 छोटा है छोटा वाला आपका आंसर होगा। ऐसे कंपेरिजन कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कहा गया है यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। आपको पता है बहुलक मतलब मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये रिलेशन आपका होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे तो ये आपको ध्यान होगा, या नहीं ध्यान है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये रिलेशन आपको होता है, आपको सवाल में कह दिया है मॉड और मीडियन मतलब बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहां से अगर हम मॉड का वैल्यू निकालते हैं तो मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड इज इक्वल टू कहा जाएगा 2 प्लस मीडियन। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो मतलब मीडियन प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन। आपको निकालना क्या है, माध्यिका और माध्य के बीच का वैल्यू अंतर निकालना। देखिए इस मीडियन को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन मतलब 2 मीडियन, मतलब 2 मीडियन और 2 मीडियन दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा 2, 2/2 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, स्टेटमेंट टाइप्स का सवाल है। कहा गया कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी है। देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा एक कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचे। ठीक है, तो ये हो गया आपको कैसी बिक्री है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि बिक्री कितना प्रतिशत हुआ, वो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर ये कहा कोई कंपनी है तो कंपनी क्या बनाती है, ये आपको सवाल में कहीं भी दर्शाया नहीं गया है। कहता अगर कंपनी एबीसी जो कि साबुन बनाता है वह 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे, तो आप ऑप्शन ए के हिसाब मतलब एक के स्टेटमेंट ही आपको काफी है आंसर देने के लिए। लेकिन आपको ये कंपनी को है तो वह साबुन बना सकते हैं, सर कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना सकती है, इसलिए आपको सफिशियंट एक जो है आंसर देने के लिए सफिशियंट नहीं है। आगे सवाल में दिया है उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। अब एक और दो में ये कह दिया है कि एबीसी सिर्फ साबुन बनाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाती है, मतलब 1 और 2 के हेल्प से हम आंसर दे सकते हैं, मतलब ए और 2 दोनों आपको आंसर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए अगला सवाल देखिए, 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। सिर्फ ब्याज निकालना है, तो 6 साल का
5% पे कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 1600 का 30% कितना हो जाएगा, 1600 का 30% आप निकाल लीजिए, मतलब 2 जीरो कैंसिल होगा, 16×3 = 48 में 480, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। बेसिक सवाल पूछती है एग्जाम में, तो आप इस सब चीज को प्रैक्टिस कर ले। देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबी पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करें। मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, x है तो 100 प्लस x टोटल लंबाई हो जाएगी। यह क्या है, 10 सेकंड में पार करती है, मतलब इसका स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर। यह दिया हुआ है, मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, मतलब 5/18 पंचे 90, मतलब 25 नहीं 250। एच के वैल्यू कितना, 250 माइनस 100 मान 150। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। देखिए अगला सवाल, देखिए अब से 7 साल बाद विराट महेंद्र से दोगुना बड़ा होगा। मतलब अगर महेंद्र का एज को हम मान लेते हैं x, तो विराट का एज कितना हो जाएगा, 2x। ये कब की बात है, 7 साल बाद की। तो प्रेजेंट जो एज होगा, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा महेंद्र का, 7 साल माइनस करना पड़ेगा, x-7, और विराट का कितना हो जाएगा, 2x-7। इतना तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले, इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 5 भी माइनस करना पड़ेगा। 5 साल पहले विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, किसकी, महेंद्र की आयु। महेंद्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, तो x-12, ठीक है, इज इक्वल टू विराट की आयु का 2/5, 2/5 कितना आ जाएगा, 2x-12, 2x-12 से 1 कम। सिंपल है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x का पहले वैल्यू निकालिए, निकालना है विराट की वर्तमान आयु। देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम तो हो जाएगा कितना, 5, और ये 5 आ जाएगा, इधर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 5x-60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 4x-24, 4x-24 - 5। ठीक है, अभी इस तरीके 60 आ जाएगा इधर प्लस में, और प्लस हो जाएगा इधर माइनस में, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 60 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 29। 60 से अगर हम 29 को अगर हम कर लेते हैं माइनस, तो आपका देखिए 60 माइनस 29 अगर आप माइनस कीजिएगा तो कितना जाएगा आपका 31। ठीक है, 31 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू आ गया, हमसे क्या पूछा गया है, विराट का एज कितना होगा। तो विराट का एज कितना हो जाएगा, 62। कब, ये 7 साल पहले, सॉरी 7 साल हाँ बाद, इसमें से क्या होगा 2x माइनस, परसेंटेज ये है 2x-7, तो मतलब 61, 62-7 करेंगे कितना जाएगा, 62 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, विराट का परसेंटेज 55 साल होगी। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल में दिया गया है आपको कि एक ट्रायंगल दिया गया है, इन द सर्कल एबव कॉर्ड ए बी इज एक्सटेंडेड टू मीट द टेंजेंट। देखिए डी एक टेंजेंट है, ये डी तक मीट करता है। देखिए ए बी का लेंथ दिया हुआ है, डी का लेंथ दिया है आपको, बी डी का लेंथ, ये जो बी डी है इस बी डी का लेंथ निकालना है। देखिए आपको यहाँ से आप टेंजेंट थ्योरम से आप देख सकते हैं, ए डी इंटू बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डीई स्क्वायर। ठीक है, डीई का स्क्वायर। आपको एडी का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया है आपको ए बी का वैल्यू, और बीडी तो निकालना है। बीडी को हम मान लेते हैं एक्स, तो एडी कितना हो जाएगा, x+12, तो x+12 ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितना दिया है 8, मतलब 8 का स्क्वायर 64, मतलब ये इक्वेशन बनेगा कितना, x² + 12x -64 इज इक्वल टू 0। अब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, दो वैल्यू आएगा एक्स का वैल्यू, एक आएगा क्या आपको माइनस और एक आएगा प्लस में, मतलब इसको क्या लिखेंगे 16 और 4, मतलब एक 16 आएगा निगेटिव में और 4 आएगा आपका पॉजिटिव में। निगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। मतलब एक्स हम किसको लिए थे, तो बीडी को, बीडी का लेंथ आपका 4 आ जाएगा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल में कहा गया है आपको कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत दे दिया है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, मतलब छात्र और छात्राओं की टोटल संख्या कितनी थी वो आपको निकालना है। तो देखिए अगर आप बॉयज जो है, जो कि क्या है 9 है, ठीक है, गर्ल्स आपको निकालने हैं,
ठीक है, बॉयज का औसत दे दिया है 12, ठीक है, जबकि गर्ल्स का औसत दे दिया है 14, दोनों का कंबाइंड औसत दे दिया है 13.1। इसको आप मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 13.1 में से 14 माइनस होगा कितना जाएगा, 0.9, 0.9। ठीक, रेशियो कर लीजिए। ये देखिए 13.1 में से कितना जाएगा माइनस, आपको 12 माइनस, तो कितना जाएगा 1.1, मतलब 0.9 को 1.1 रेशियो निकालने कितना जाएगा 9/11। ठीक है, तो 9:11 हुआ, मतलब अगर 9 बॉयज है तो गर्ल कितना हो जाएगा 11। देखिए बॉयज 9 दिया ही हुआ है तो आपको गर्ल कितना जाएगा, आपको 11, मतलब टोटल संख्या कितना हो जाएगा बॉयज प्लस गर्ल का 11 प्लस 9 मतलब 20। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल, कहा गया है एक स्विमिंग पूल को 3 टैंक ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। मतलब टैंक ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलकर के टैंक को 10 घंटे में भर देता है। टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से दोगुना तेज है। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो बी की क्षमता कितनी होगी, ए से दुगुना है मतलब 2 हो जाएगा, और सी क्या है, बी से दुगुना है तो ये कितना जाएगा 4। अब देखिए कहा गया स्विमिंग पूल को टैंक ए के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये 7 यूनिट है, अगर 7 यूनिट मिल करके 10 घंटे में भरता है तो 1 यूनिट वाले कितने घंटे में भरेंगे, 10 इंटू 7/1 मतलब 70 घंटे में क्या होगा, टैंक ए के द्वारा भरा जा सकता है स्विमिंग पूल। अगला सवाल देखिए, कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 है और एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। देखिए वृत्तीय शंकु का आयतन जो है, ठीक है, निकालना है और एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। आपको देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक दे दिया है जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है जिसके आधार की त्रिज्या क्या है, आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के क्या है 1/3 है। ठीक है, अगर आधार को हम मान लेते हैं, अगर हम रेडियस को मान लेते हैं x, तो ऊंचाई कितना जाएगा इसका 3x। ठीक है, या फिर अगर हम रेडियस को मान लेते हैं r, तो ऊंचाई कितना जाएगा आपको 3r। सिंपल है, इसको वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। देखिए ये पहले से ये पाई/3 हो जाएगा कैंसिल, रेडियस हमारा r है तो हाइट कितना हो जाएगा आपका 3r इज इक्वल टू ये r³ आपको दिया हुआ है और ये 4 आपका बचा रह गया। देखिए निकालना, ये भी कितना जाएगा इधर r³, मतलब r³/r इसका होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4/3। इस क्यूब को इधर भेजेंगे, इस क्यूब को इधर भेजेंगे तो कितना जाएगा, ये क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट को ऐसे सकते हैं क्यूब ऑफ 4 रेशियो क्यूब ऑफ 3। ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल में दिया है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंद की संख्याओं का अनुपात स्थिर है, मतलब कांस्टेंट है, जब उसमें 44 लाल गेंद और नीले गेंद संख्या कितनी है 36 है। इसका जो रेशियो होगा अगले भी वही होगा। यदि नीले गेंद की संख्या, मतलब ब्लू गेंद की संख्या नीचे में लिखे 54 है तो रेड गेंद की संख्या आपको निकालना है। दोनों को बता दिया सवाल में, दोनों का जो रेशियो है वह क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी को सॉल्व करना है। देखिए 9 से काटिए इसको, 9×6 54, 9×4 36, ये हो जाएगा 11, यह जाएगा 11 इंटू 6 मतलब 66। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। देखिए अब से 3 वर्ष बाद, देखिए धरित्री यूनिस की पहले आयु निकाल लेते हैं, यूनिस को y लिखते हैं, इसकी आयु हम मान लेते हैं x है। ठीक है, धरित्री की आयु को मान लेते हैं d है, इसका आयु क्या हो जाएगा, यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम। ये कब की आयु है, ये है आपको 3 वर्ष बाद। अगर हम कहें इसका प्रेजेंट आयु कितना होगा तो इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट एज कितना जाएगा x-3, जबकि धरित्री की प्रेजेंट एज कितना जाएगा 2x-11। इतना तक क्लियर है। आगे कहा गया है इन दोनों
कि वर्तमान आयु का योग 61 है तो धरित्री की वर्तमान आयु निकालना है। मतलब इस दोनों का योग हम करते हैं, मतलब 3x-14 इज इक्वल टू आपको दिया है 61। मतलब x का वैल्यू कितना जाएगा 75/3 मतलब 25। x का वैल्यू कितना जाएगा 25। हमसे क्या पूछा गया है, धरित्री की वर्तमान आयु। धरित्री की वर्तमान आयु ये है, मतलब 50 माइनस 11 मतलब क्या हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मजदूर के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से तिगुना ज्यादा काम करता है। मतलब पहले वाले को हम एफ लिखते हैं, पहले वाले की मजदूर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये तिगुना जो क्या है सेकंड टाइप्स के मजदूर से। ये दिया गया है पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से तिगुना ज्यादा काम करता है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट मजदूर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड मजदूर। अब क्या पहले प्रकार की मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को करने के लिए देखिए पहले 4 जो है पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार, इसको वैसे ही बोल सकते हैं 4 पहले प्रकार को मिल सकते हैं, इसको 12 दूसरे प्रकार के, मतलब 4 12 और प्लस ये कितना जाएगा 8, मतलब 20 दूसरे प्रकार के मजदूर कितने दिन में करेंगे। आपको पता है 12 मजदूर जो कि पहले प्रकार के हैं, अगर 12 को मिल सकते हैं 36 मजदूर, दूसरे प्रकार के 36 मजदूर क्या है काम को 10 दिन में करता है, तो 20 मजदूर इसको काम को कितने दिन में करेगा। तो यही निकाल लीजिए 36 बट्टे हो जाएगा आपका 20 मतलब 2, ये कितना जाएगा आपका 18, मतलब 18 दिन में क्या होगा करेक्ट मतलब कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल अब रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल स्टार्ट होता है आपको नीचे दिए गए मतलब विकल्प में से कहा गया है निम्न चित्र के घुमाए गए स्वरूप का चयन करना है। तो देखिए ये इमेज दिया गया है, ये इमेज कौन से ऑप्शन में है, घुमाया हुआ होना चाहिए। देखिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो ये तो देखिए डब्लू टाइप का तो बन रहा है यहाँ पर, लेकिन देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन जो देखिए यहाँ पर ये यहाँ तक की जो डायगोनल डायगोनल को टच करता है, ऑप्शन नंबर ए में टच नहीं कर रहा है तो ये तो होगा नहीं। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए डायगोनल इसमें क्या है ऑप्शन में एक ही है, यहाँ पर क्या है दो दो है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा आपको एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सी को देखेंगे तो देखिए सी में आपको ये लाइन जो है आपको मिलाया हुआ है, तो ये अभी आपको हो जाएगा एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सिर्फ डी बचता है, डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिना कुछ किए हुए भी इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल देखिए सीरीज बेस्ड है, एस टी फिर टी यू फिर यू भी फिर भी डब्ल्यू, आगे का टर्म क्या होगा। तो देखिए ये टर्म क्या है, फिर यहाँ टी है यहाँ यू है तो यू है, यहाँ बी है तो बी है, यहाँ तो डब्ल्यू पहला टर्म आएगा, और फिर क्या होगा डब्ल्यू के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है देखिए एस टी फिर यू भी फिर डब्ल्यू एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द आइटम। ये आइटम दिया है, इसके लिए आप कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेडल है, ये कप है, और ये क्या कर रहा है लोग डांस कर रहे हैं खुशियां मना रहा है। ये पुस्तक का ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, मेज ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या होगा एक तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन आप टिक कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये देखिए कहा गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड फिगर इन द सेम वे सेकंड रिलेटेड टू द फर्स्ट फिगर। देखिए ये जो फिगर है इससे किस तरह से रिलेटेड कर रहा है। देखिए ये क्या है, एक रिंग है, रिंग को हम लोग हाथ में पहनते हैं। ठीक है, ये क्या है आपको ताज है, ताज आपको सर में पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल कहा गया है दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। ये सवाल मैथ के सेक्शन में करवा चुके हैं, तो रिपीट सवाल है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिलो द वर्ड। मतलब मिरर को आपको यहाँ पर रखना है, तो इसका कौन सा किस तरह का इमेज बनेगा। तो देखिए मिरर को सबसे पहले रखेंगे तो एच सिर्फ इसका जस्ट उल्टा इमेज बनेगा, यही मतलब ऐसे उलट जाएगा। तो ये सारे सारे देखिए 3 वाई तो पहले आने से रहा, तो तीनों के तीनों सवाल आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन सिर्फ बचेगा आपका 4। बिना कुछ सोचे समझे अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर सर्कल के ऊपर 4 लाइन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। सेकंड में देखिए 3 है 2 है 4 है, मतलब तो इसमें क्या होगा 2 है 4 है, तो इसमें क्या होगा सर्कल के ऊपर 3 इमेज इस तरह से बन रहा होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा।
अगला सवाल देखिए, 9 × 6 को 45 लिखा है, 7 × 4 को 33 लिखा है, 6 × 4 को 20 लिखा है, तो 5 × 3 का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कीजिए, मतलब 9 + 6 इंटू दोनों का डिफरेंस 9 - 6, यही सीक्वेंस सभी में किया गया है। इस तरह से क्या होगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और दोनों का डिफरेंस 2, मतलब 8 दूनी 16, मतलब 8 दूनी 16 आपका आंसर होगा। देखिए अगला सवाल, कहा गया है अ लेदर 13 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो व्हिच इज 12 मीटर एबव द ग्राउंड ऑन द साइड ऑफ अ स्ट्रीट। देखिए एक स्ट्रीट है इस तरह का, ठीक है, ये जो है 12 मीटर का हाइट का क्या है, एक विंडो है, और इस पे जो है जैसे कि एक स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट से क्या है एक सीढ़ी की मदद से इस पे पहुंचा जाता है, तो ये क्या है 13। तो यहां से लेकर के यहाँ तक स्ट्रीट है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये देखिए पिथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, कितना रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मतलब 169 माइनस 144, मतलब 25, मतलब ये आपका जाएगा 5। ठीक है, अब कहा गया है द कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, मतलब ये जो सीढ़ी है इसको यहीं पे रखना है, ठीक। द लेदर इज टर्न टू द अदर साइड, मतलब इस साइड इस लेदर को टर्न किया जाता है, ठीक। ऑफ द स्ट्रीट टू द रिच विंडो, 5 मीटर हाई विंडो को टच कर दे जाता है। तो पूछा गया है आपको देन द वाइड ऑफ द लेंथ, मतलब ऑफ द स्ट्रीट, मतलब अगर ए है और ये बी है, तो ए बी का आपको लेंथ निकालना है। देखिए ये 13 है, ये 5 है, ये कितना जाएगा 12, मतलब ये लेंथ कितना जाएगा, ये 12 है और ये 5 है, तो वाइड ये कितना लेंथ हो जाएगा इसका 12 + 5, मतलब 17। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं हम लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला स्टेटमेंट में दिया गया है एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। स्टेटमेंट 1 और 2 से पता करना है। देखिए एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, तो क्या आप इससे बता सकते हैं एक के हेल्प से कि दोनों में कौन बेहतर है, तो नहीं, तो एक तो इंसफिशियंट हो गया। अगला देखिए वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है, मतलब वाई अगर मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है एक्स से बेहतर होगा, मतलब एक क्या है इनसफिशियंट है, लेकिन दो क्या है आंसर देने के लिए सफिशियंट है। देखिए अगला है गूज का गे से मतलब सिंगुलर का पोलर बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह से कौन सा ऑप्शन इस तरह से होगा। देखिए पेंट का पोलर फॉर्म क्या होता है, पेंट से होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1, जैसे कि देखिए शर्ट उसे उल्टा कर दिया है, सॉक्स का सॉक उल्टा कर दिया गया, जैकेट का जैकेट ही रखा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग टर्म यूजिंग द एबव सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का यूज कर करके अगला टर्म आपको लिखना है। देखिए ए बी सी के लिए क्या लिखा है, ए बी सी के लिए लिखा है टू स्टार एट द रेट। देखिए ए बी सी यहाँ पर फर्स्ट में है, इसको जो है देखिए जस्ट उल्टा करके लिखा गया है, ए के लिए स्टार एट द रेट लिखा है, फिर स्टार लिखा है, फिर टू लिखा गया है। सीक्वेंस समझ रहे होंगे। फिर देखिए डॉलर एच और ई, तो देखिए डॉलर का है चौथा स्थान पर है, चौथा स्थान पर कौन सा नंबर आ रहा है, ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद देखिए हैच, हैच कौन सा जगह पे आ रहा है, देखिए डॉलर के दो छोड़ के, डॉलर को एक छोड़ के हच आ रहा है, तो मतलब ये अगर साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन तो क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। डॉलर के एच ई क्या हो जाएगा, तो देखिए ई भी क्या है एच छोड़ के क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन एच और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगर है इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई आर वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर इन द पार्क। देखिए मॉर्निंग का समय है, मतलब सन ईस्ट से में उगते हैं, ठीक है। देखिए एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे की तरफ वॉकिंग करते हुए आ रहा है। व्हेन दे मीट ईच अदर वाई शैडो फॉल स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ एक्स। देखिए अगर कोई पर्सन यहाँ पर है, इसका शैडो स्वयं किधर बनेगा, इधर ही बनेगा ना, और ये क्या है वाई का शैडो, मतलब ये वाई इधर है और एक्स इसका मतलब क्या है इधर है। तो पूछा गया है इन विच डायरेक्शन एक्स फेसिंग, तो एक्स किधर फेस कर रहा होगा, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा होगा, और ईस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है इसमें कितने ट्रेंगल है। इस फिगर को देख के देखिए ट्रेंगल कितना बन रहा है। देखिए एक ट्रेंगल तो ये बन रहा है आपको, और एक ये बन रहा है, मतलब दो ट्रेंगल, मतलब इसमें भी दो बनेगा, इसमें भी दो और इसमें भी दो, मतलब कितना जाएगा 8 ट्रेंगल। अब देखिए अगला ट्रेंगल देखिए ये बन रहा है आपको, ये देखिए ये ट्रेंगल एक इस तरह से ये बन रहा है, फिर इस तरह से क्या होगा दो बना, फिर आप इधर से देखेंगे तो ये दो और ये दो, मतलब
4 मतलब 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 ट्रायंगल टोटल बन रहा है। देखिए अगला सवाल जो है, फिगर को सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द गिवन सेट ऑफ द आइटम। इस आइटम को देख करके आपको जो सबसे उचित ऑप्शन सही लग रहा है वो देखिए। ये क्या है, आपको कंप्यूटर है, ये सीडी क्या है और ये कैमरा है। ठीक है, फाइन आर्ट्स का हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी का पार्ट है, टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द गिवन वेन डायग्राम व्हिच नंबर रिप्रेजेंट बॉयज। बॉयज के लिए देखिए रेक्टेंगल है, तो बॉयज के लिए ये रेक्टेंगल ये पूरा आपको आ जाएगा। ठीक, आगे कहा गया बॉयज हु पार्टिसिपेट इन एथलीट। देखिए एथलीट के लिए क्या है, आपको सर्कल है, ये सर्कल हुआ। ठीक, एंड हु प्लेज क्रिकेट। देखिए क्रिकेट के लिए क्या है, आपको ट्रेंगल। देखिए क्रिकेट के लिए ट्रेंगल, ट्रेंगल कहाँ है, तो ये है आपका ट्रेंगल। ठीक है, देखिए इस तीनों में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन नंबर क्या है, 3 है, तो 3 ही आपका क्या जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, नंबर ऑफ द सिंबल दैट आर प्रेसिडेड बाय अ नंबर इन अ गिवन एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें से कहा गया है ऐसे सिंबल कितने हैं जो एक नंबर से पहले आता है। देखिए नंबर आपको यहाँ पर एक है, इससे पहले सिंबल है तो नहीं है। अगला नंबर देखिए 7 है, 7 से पहले सिंबल है तो है, तो एक ये हो गया। और नंबर 3 है, 3 से पहले सिंबल नहीं है, मतलब क्या होगा, एक ही है, ऐसा चीज में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए सिलॉक से है, कहा गया है आपको दिए गए वक्तव्यों को, मतलब स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपका निष्कर्ष निकालना सबको कि कुछ फल सब्जियां है। देखिए कुछ फल, फल क्या है, मतलब सब्जियां है, इसको ऐसे लिख देंगे सब्जी है ये। एक आया है कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, मतलब कुछ सब्जी जो है इसका कुछ पार्ट, देखिए इसका जो कुछ पार्ट है वह सब्जी मतलब खाना योग्य नहीं है। ठीक, आया है कुछ फल खाद्य नहीं है। देखिए कुछ फल जो है खाद्य नहीं है, ये स्टेटमेंट से कहीं पता नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। या फिर देखिए आया कहा कुछ सब्जियां फल है। देखिए कुछ सब्जी, ये देखिए तो पहले ही बता दिया गया है, तो ये सब्जी क्या है, कुछ फल है, मतलब ऑप्शन 2 ही से क्या है करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। देखिए अगला सवाल कहा गया है सिलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग ग्रुप। देखिए इस ग्रुप में जो बिलोंग्स नहीं कर रहा है उसको दिखाना है। तो देखिए आप ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक में देखेंगे तो आप देखिए बाहर वाले जो क्या है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है। अंदर वाले क्या है, हेक्सागोनल है, मतलब बाहर में 5 है, अंदर में क्या है, 6 है। आगे के देखिएगा बाहर में कितना है, 4 साइड है, और अंदर में कितना है, 3 साइड ट्रायंगल है। बाहर में क्या है, ट्रायंगल है, अंदर में क्या है, 4 साइड है, मतलब अगला क्या है, 4 साइड है और अंदर में 5 साइड है। मतलब क्या हो, देखिए बाहर में जो साइड है उससे क्या है एक ज्यादा, अंदर वाले हैं। बी में क्या है, जैसे उसका अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक इसमें से ऑड है, मतलब इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। अगला सवाल देखेंगे, क्या है एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने उस कहा कि उसकी माँ, देखिए एक लड़की ये है, ठीक है, ये गर्ल्स है, एक फोटो को इशारा कर रहा है, इस फोटो को। ठीक है, ये तो लड़का या फिर कुछ भी हो सकता है। इस फोटो में कहा गया है वह मेरे नाना जी, मतलब इस मेरे नाना जी का मतलब इस लड़के का माता उसके पिताजी, ठीक है, नाना जी की एकलौती बेटी। नाना जी की एकलौती बेटी मतलब इसका सिर्फ माँ के बारे में बोल रहा है ये लड़की, ठीक है, अपने माँ के बारे में बोल रहा है। आगे कहा गया उनकी केवल एक बेटी, इसके माँ का केवल एक बेटी है, खुद ही एक बेटी है, और उसका कोई बेटा नहीं है, कोई मतलब सिर्फ एक ही बच्चा है, जो कि ये खुद शीशा है। तो शीशा तस्वीर में खुद की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट होगा। इस तरह कहा गया है दो पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे में और 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरी पाइप है उसको 8 घंटे में खाली कर कर सकती है। जब टंकी 1/2 भरी हुई है तो सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए टंकी एक पाइप एक ए है जो कि 3 घंटे में भर देता है, एक पाइप बी है वह 4 घंटे में भर देता है, और पाइप सी जो कि खाली करता है वह क्या है 8 घंटे में खाली कर देता है। हम तीनों क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, हम 24 ले लेते हैं, 24 होगा तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता क्या हो जाएगा 24/3 मतलब 8। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 24/4 मतलब 6, और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 24/8 मतलब 3।
देखिए, हमको क्या कहा गया है, जब टंकी 1/2 भरी हुई है, अगर हम मान लें टंकी की जो धारिता है 24 यूनिट है, 24 है, तो भरी हुई पार्ट कितना हो जाएगा 1/12, मतलब खाली कितना है इसका 11/12 पार्ट, मतलब 24/11/12 पार्ट ही हमें इसको भरना है। तो देखिए, अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो ए, बी दोनों तो भरने वाले, दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन सी क्या है उतना ही खाली करने वाले, मतलब 14 - 3 कितना हो जाएगा 11। 11 क्या होगा, तीनों का क्षमता कितनी हो जाएगी 11 यूनिट हो जाएगी, जब तीनों एक साथ काम कर रहा होगा। तो 1 घंटे में 11 यूनिट भरती है, तो इतना को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम 11 से डिवाइड कर लेंगे, 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, मतलब क्या हो जाएगा, तीनों मिल करके 2 घंटे में भर देगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम समझाने की हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए और एग्जाम में ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कहा गया है एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचे जाएं जिनके बीच का कोण डैश है। देखिए, ये क्या है आपका सर्कल है, इसके जो स्पर्श रेखा हो जाएगा, इसके जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जहां पर मिलता है वह क्या है 75 डिग्री का, ये जो एंगल बना रहा है ये क्या है 75 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन कहा गया अगर 75 डिग्री एंगल बनाता है तो जो दोनों का रेडियाई है, रेडियाई के बीच का एंगल वह कितना होगा, वो आपको निकालना है, ये निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए इस एंगल क्या हो जाएगा, इस इतना और ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री माइनस अगर 75 कर लेते हैं तो आपको जो ये एंगल है, ये जो रेडिया पे जो एंगल बना है वो एंगल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 105 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 105 होगा। देखिए, अगर आपको नहीं याद रहता है, देखिए ये देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है ए बी ओ सी, मान लेते हैं तो ए ओ बी सी क्या है, चतुर्भुज बन रहा है। देखिए, जो टेंजेंट है स्पर्श जो यहाँ कर रहा है बिंदु, वहां पर क्या होगा, ये जो है रेडियस क्या होगा उस पे 90 डिग्री क्या होगा कोण बनाएगा, तो ये समकोण है, तो ये 90-90 हो गया और ये 75 हो गया, तो उसको भी 360 माइनस माइनस करेंगे तो ही बात आपको 105 डिग्री ही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, कहा गया है एक बगीचे में आम और नीम नीम के 361 पौधे हैं। आम और नीम के 361 पौधे हैं, दोनों का अनुपात दे दिया है 8:11, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे हैं। ठीक है, देखिए 8 + 9 कितना हो जाएगा 19 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 361, तो पूछा गया है नीम के पौधे कितने हैं, नीम कितने हैं 11 यूनिट, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 से कट जाएगा, ये 19 को 11 से करेंगे कितना हो जाएगा 9, 10 और ये हो जाएगा 2, मतलब 209। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, कहा गया है एक्स 3x² + ax + 4 x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए x - 5 से अगर डिविजिबल है कोई नंबर तो क्या हो जाएगा x - 5 = हम 0 पुट करेंगे, x का जो वैल्यू 5 आया, जिस वैल्यू में अगर हम इस इक्वेशन में हम 5 x का वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू क्या है 0 के इक्वल आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू मतलब कितना होगा 3 × x का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5a प्लस 4 = 0, मतलब 75 प्लस 4 कितना हो जाएगा 79, माइनस में होगा, मतलब 5a = -79, तो a = कितना हो जाएगा -79/5, इसको काट लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 8 और 14 1 15, मतलब 15.8, माइनस में 15.8 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, सांख्यिकी का सवाल है, कहा गया द गिवन डाटा शो दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बाइक एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल फॉर द 6 मंथ 2017। देखो 2017 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में दिया हुआ है क्या कि बाइक और टोटल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका ये डाटा आपको 6 महीने का दिया हुआ है। इसमें कहा गया जो फर्स्ट नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये ब्लू वाला जो पार्ट है वह बाइक का है, ठीक है, और ये जो है येलो वाला पार्ट वह क्या है टोटल व्हीकल का रिप्रेजेंट कर रहा है। कहा गया बेस्ड ऑन द गिवन डाटा फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 2000, जनवरी से अप्रैल 2017 में द इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल अदर देन बाइक। देखिए अदर देन बाइक का टोटल बाइक का 27 है, 27 यूनिट, और ये बाइक कितना है 21, तो बाइक के अलावा कितना व्हीकल हो जाएगा टोटल व्हीकल में से, अगर 21 को माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 यूनिट। अप्रैल में कितना है, तो देखिए ये है 20 और ये है 35, टोटल व्हीकल 35 है और 20 क्या है बाइक क्या है, 35 - 20 कर लेंगे तो अदर देन बाइक आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 15। तो कहा गया ये अदर देन जो बाइक है कितने वृद्धि हुई है, तो 6 से 15 हो गए, मतलब कितना, तो 9 यूनिट की वृद्धि हुई है। देखिए 1000 में दिया है तो 9000 आपका होगा, 9 यूनिट का मतलब 9000। अगला सवाल दिया गया है एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य 150, मतलब 25 लड़कों की लंबाई का औसत दिया 150 है। उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का माध्य दिया है 145, तो सभी कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की लंबाई का माध्य निकालना है। देखिए 25 क्या है लड़का है और क्या है 35 क्या है लड़कियां हैं, दोनों का औसत रेशियो कितना हो जाएगा 5:4।
7 हम सिंपल कर लिए हैं ताकि ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसान हो। तो औसत कैसे निकालेंगे? 5 को क्या करेंगे हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 750 प्लस 7 को किससे करेंगे? लड़की की संख्या 7 है तो कितना है इसका माध्य? 45। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपको? ये 7 5 35, 3 4 7 98, 3 98 3 आपका हो जाएगा 101। 10 से 15 डिवाइड बाय कितना करेंगे हम टोटल संख्या? 5 प्लस 7 12। देखिए तो कितना हो जाएगा आपको ये? 1765 बट्टे 12 कर लीजिए, आपका आंसर काट लिया था। तो 12 एकम 12, शेष बचेगा 5 56, 12 चौके 48, फिर 8 85, 12 7 84 के आसपास 147 के आसपास आपको निकालना है, वही आपको अप्रोक्सीमेटली निकालना था, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल देखिएगा, मिश्रण का सवाल है, कहा गया है दूध पानी के एक मिश्रण का दूध पानी के एक मिश्रण का क्या है? 2/3 भाग क्या है? दूध है। ठीक है, मिश्रण की कुल मात्रा अगर 21 यूनिट है तो इसमें मिल्क कितना आ जाएगा? मिल्क क्या होगा? 2/3 भाग, मतलब अगर 21 का 2/3 कितना हो जाएगा? 14। अगर 14 मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा आपका? 7 यूनिट। ठीक, आगे कहा गया इसमें अगर 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, पहले 7 लीटर था तो 4 लीटर पानी और मिला देते हैं और मिश्रण कितना हो जाएगा? 25 लीटर का हो जाएगा। मिला दे तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? देखिए दूध 14 ही रहेगा, 14 टोटल मिश्रण सिर्फ कितना हो जाएगा? 25 इंटू 100। सिंपल है, 25 से काटिए 4 बार में, 14 चौका कितना हो जाएगा? 56। 56 क्या हुआ? प्रतिशत क्या है? दूध है। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई संख्या में कौन संख्या परमेय संख्या नहीं है? आपको पता है परमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम लोग रूट से नहीं निकाल सकते हैं, वह क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या। ठीक है, या फिर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परमेय संख्या होगा, जिसको नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप देखेंगे 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 64, ये कितना जाएगा आपका? 4। क्यूब रूट ऑफ 2 ये कितना जाएगा आपको? 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 64 ये हो जाएगा 8। लेकिन 8 को है किसी भी रूट से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है तो स्क्वायर रूट से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए क्या होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता, तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है? देखिए 4% का 4 वर्ष का 7.5% में कितना ब्याज होगा? हो जाएगा ये कितना? 30%। अगर कहें यही राशि 5 वर्ष के लिए निवेश करेंगे तब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? तो 7.5 को 5 से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5। सिंपल है, 37.5। अब कहा गया है ये जो दोनों का बीच का जो अंतर दिया गया है 37% में जो इंटरेस्ट मिल रहा है 30% के इंटरेस्ट से क्या है? 375 अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? मतलब 7.5% इज इक्वल टू हमें दिया है 375। तो कहा गया है निवेश की गई कुल राशि कितनी है? तो 100% इज इक्वल टू हमें निकालना है। तो देखिए आप 100% इज इक्वल टू इसको निकाल लीजिए। देखिए एक यूनिट इधर चल जाएगा आपको, 100 में 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? हो जाएगा ये 5, मतलब 50। 50 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा आपका? 5000, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल इतना दिया है तो घनाभ का आयतन निकालना है। पता है आपको घनाभ के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, एक का दूसरे क्या होगा? B इंटू एच और तीसरे क्या होगा? H इंटू एल। ठीक है, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब सभी के क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर होगा। देखिए L 2 बार आया है, H 2 बार आया है और B भी 2 बार आया है। इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 32 इंटू 40। सिंपल है, मतलब L इंटू बी इंटू एच में निकालना है क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, मतलब इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो मतलब इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 20 32 और 40 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो देखिए इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 64 इंटू 440 से कर लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा? 64 और 4, 64। देखिए 64 से क्या हो जाएगा आपको? सिर्फ 64 होगा तो 8 निकल जाएगा रूट से, 4 से 2 निकल जाएगा रूट से और 2 जीरो से 1 जो निकल जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये कितना होगा? 8 दूनी 16 गुणे 10 मतलब 160 क्यूबिक मीटर जो होगा आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला सवाल कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसेबल फ्रैक्शन, मतलब न्यूनांक भिन्न कौन सा है? देखिए रिड्यूसेबल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कोई फ्रैक्शन, जैसे कि देखिए 4/8 है, इसको हम और आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं 2/4, फिर इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इस सब को हम क्या कहेंगे? इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? रिड्यूसेबल फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन ये कहेंगे 5/6 है, इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसको कहेंगे नॉन रिड्यूसेबल फ्रैक्शन। देखिए इसमें से कौन से ऑप्शन को हम आगे और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए 79/26 ये आगे कटेगा नहीं, कर पाएगा। 41/17 नहीं कर पाएगा। 91/9
15 नहीं कर पाएगा। देखिए 105/12 112, देखिए अब 7 से कट रहा है, 15 7 105 और ये क्या होता है 112, चलो शर्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या है, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। अगला सवाल देखिए, अलजेब्रा का a + b + c = 0 दिया है, तो aq + bq + cq का होल स्क्वायर निकालना है। पता है अगर a + b + c = 0 है तो aq + bq + cq = क्या होता है 3abc। इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर इसको भी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9a² b² c², 9a² b² c², करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, cot का पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा = 3 है, तो cosec का पावर 4 थीटा माइनस cosec का स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले इसको हम cosec फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। देखिए cot स्क्वायर को क्या वैल्यू होता है, अगर हम कहें 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा = क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, मतलब cot स्क्वायर थीटा = क्या लिख सकते हैं हम लोग cosec स्क्वायर थीटा, देखो सॉरी, ये जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cot का पावर 4 थीटा को इतना हम लोग लिख सकते हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं। फिर cot स्क्वायर क्या लिख लेंगे, फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 = आपको ये 3 दिया। इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर पर इसको सिंपलीफाई करेंगे कितना हो जाएगा cosec 4 थीटा प्लस a स्क्वायर मतलब 1 माइनस कितना होगा 2ab, तो 2 इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर दिया है आपको cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 = आपको 3 दिया हुआ है। देखिए एक माइनस 1 से ये हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए माइनस 2 cot, यहाँ देखिएगा ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कितना जाएगा आपका cosec और 4 थीटा, ये कितना जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा = 3। आपको यही लाना था, यही लाना है आपको, ये आपको लाना है, इसका वैल्यू आपको 3 आ गया, तो आपको 3 आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, कहा गया है -1/4 इंटू -45 माइनस ब्रैकेट में 96 डिवाइड बाय अगर 32 है तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप देखिए ये पहले हम डिवाइड कर लेंगे फंक्शन, देखिए तो माइनस, ये पहले माइनस हो जाएगा कैंसिल, 32 को 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये -45 और -3 कितना हो जाएगा -48, ठीक। देखिए -48 यहाँ पर आ गया आपको पूरा -48, देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये बचेगा 4 से काट दीजिए 12 बार में, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा। देखिए एक तरह का ये रीजनिंग का सवाल है, लेकिन हम इसको मैथ सेक्शन में इंक्लूड किए हैं, क्योंकि इसको मैथ के ही अगर फ्रैक्शन, अगर आपको मैथ का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहा गया है मेरी 10 साल पहले पहले आयु उनकी आयु से 4 साल बाद की आयु की होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पर कहा गया है मेरी 10 साल पहले आयु, अगर हम मान लेते हैं हमारी वर्तमान आयु x साल है, ठीक है, तो हमारी 10 साल पहले आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 10। यहाँ तक क्लियर है। आगे कहा गया है उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, मतलब ये कोई जो आदमी को इंडिकेट कर रहा है उसके अभी में अगर आयु मेरी x माइनस 10 अगर 10 साल पहले है, तो इसको 10 साल आगे, मतलब इसमें से और अगर हम 4 साल और माइनस करना पड़ेगा तो कितना जाएगा x माइनस 14। जो हम दूसरे बंदे को इंडिकेट कर रहा है उसका आयु कितना होगा, प्रेजेंट आयु x माइनस 14। आगे के देखिए मेरी वर्तमान आयु का 3/5 मतलब 3x/5, 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से जो उनका आयु क्या है 5वां छठा है, मतलब 5/6 इंटू x माइनस 14, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 18x और इधर कितना हो जाएगा 25x, मतलब कितना हो जाएगा आपको 7x बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 25 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 25 को 14 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 25 इंटू 14 कर लीजिए कितना होगा 350, 350 ये हो जाएगा 7 से काट लेंगे तो 50 आयु हो जाएगी। मेरी आयु कितनी हो जाएगी 50 साल। अगला सवाल देखिए कहा गया है 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, तो प्रतिवर्ष ब्याज का दर कितना होगा। देखिए 3 महीने का 3 मंथ का अगर ब्याज 18 रुपया है तो 12 मंथ मतलब 1 ईयर का ब्याज कितना जाएगा, इसका 4 गुना मतलब 72 रुपीज हो जाएगी। 72 रुपीज किसका होता है 750, कितना परसेंट हुआ वही आपको निकालना है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप काटिए इसको, 5 से काटिए 15 25 75 5 दूनी 10 मतलब 100 कितना हो जाएगा आपका ये 44/15। देखिए 15 नमा कितना होता है 135, 9 हो जाएगा 90 मतलब 15 9.6 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए कहा गया है किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक त्रिभुज है, एक 3 है एक 4 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा। इसका सरकम सेंटर क्या हो जाएगा
उसका एरिया आपको निकालना। सरकम सेंटर अगर ये है, हाइपोटेनस ही क्या होगा, ये सरकम सेंटर का क्या होगा, उसका व्यास होगा। ठीक है, ये व्यास होगा, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा इसका रेडियस। 5/2 रेडियस आएगा तो हमको एरिया निकाल सकते हैं सर्कल का, यानी कितना होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू ये कितना होगा 25/4 क्या लिखेंगे 6.25, मतलब 6.25 पाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, -261, इस तरह से आपको ये फंक्शन दिया है, आपको आंसर निकालना है। देखिए आप यूनिट डिजिट ऑप्शन को चेक करेंगे, सभी का यूनिट डिजिट क्या है, डिफरेंस है। अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल के भी आंसर को मार्क कर सकते हैं। देखिए -1 और -0, तो -1 ही रहेगा, फिर जो है कितना है माइनस माइनस प्लस, -1 और +1 0 हो जाएगा। फिर देखिए 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 ही आपका यूनिट डिजिट आया, 2 ही आपका यूनिट डिजिट वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इस तरह से देखिए अगला सवाल समय और कार्य का है। कहा गया है किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में पूरी तरह से दीवार को ध्वस्त कर सकता है। तो जमीन स्तर पर दोनों मिलकर बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद क्या है, विध्वंसक को बाहर निकाला गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितने घंटे लगे। देखिए विध्वंसक मान लेते हैं ए है और एक क्या है बी है। ठीक है, बी क्या है, ये विध्वंसक है और ये क्या है बिल्डर है। ये काम को 10 दिन में 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि ये क्या है, इसको 14 घंटे में इसको तोड़ सकता है। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 70, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 7, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5। अब देखिए दोनों अगर 7 घंटे तक काम में लगा रहा तो कितना यूनिट काम कर पाएगा, तो 7 माइनस करेंगे 5 यहाँ पर, क्योंकि क्या है 5 डिस्ट्रॉय करता है, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 यूनिट 1 घंटा में किया, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा 14 यूनिट किया, तो काम कितना बच गया अब 56 यूनिट। 7 घंटे के बाद क्या है बी चला जाता है, 56 यूनिट बचे हुए काम को ए कितने दिन में कर लेगा, कितने घंटे में कर लेगा, 7 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 8 घंटा। पहले 7 घंटा काम किया और अब 8 घंटा, मतलब टोटल काम कितना लगा, घंटा कितना लगा 15 घंटा, तो 15 घंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई भिन्न में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाती है, मतलब 1/5 आपको निकालना है, मतलब आपको कितना हो जाएगा 3/8। देखिए 3/8 के ऑप्शन में नहीं दिया, इसको डबल कर लिए 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, वही आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, सिंप्लीफाई करना है 27। देखिए माइनस दिया है, ये बिग ब्रैकेट है, फिर मीडियम है, छोटी ब्रैकेट, इसको पहले सॉल्व किए। देखिए 13 - 2 -13 - 2 कितना होगा -15 और 15, ये दोनों कैंसिल हो कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। 46 - 0 46 रहेगा, फिर 38 - 46 कितना हो जाएगा -8, -8 और -1 कितना हो जाएगा प्लस 27 + 8 कितना हो जाएगा आपका 35। अगला सवाल देखिए, अब देखिए हम लोग रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया सेलेक्ट द ऑड फिगर आउट ऑफ द गिवन सीरीज। देखिए इसमें सीरीज में से कौन सा ऑड फिगर है। देखिए 3 लाइन है, फिर एक्स है, एक्स के ऊपर एक डॉट है। ठीक है, बी में देखिए 3 लाइन है, एक्स है, एक्स के ऊपर एक डॉट है, 3 लाइन है, एक्स के ऊपर 2 डॉट है, बाकी सब में देखिए एक ही डॉट है, तो सी क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड है इस सीरीज में, तो इसका मतलब क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए कहा गया है श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा करना प्रारंभ करता है। ठीक है, ए बिंदु से यात्रा करना कोई प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। देखिए मान लेते हैं बिंदु ए है, ये पश्चिम की ओर चला 80 किलोमीटर। ठीक, तथा बाई इधर इसका जो है इधर जा रहा है, तो बाईं ओर इसका इधर होगा, इधर मुड़ता है और फिर क्या है 50 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पे पहुंच जाता है। तो ए और बी के बीच का लघुत्तम दूरी, मतलब सबसे लोएस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये निकाल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मतलब हाइपोटेनस आपको निकाल, रूट कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा 89, मतलब रूट 89। और ये देखिए 10 10 से एक 10 बाहर, मतलब 10√89 आपका आंसर होगा। अगला देखिए कहा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है पॉलिटिशियन मेरी ओनली ब्यूटीफुल गर्ल्स, एक्स इज ब्यूटीफुल। मतलब कहा गया है कोई जो राजनेता होता है वो हमेशा क्या होता है, ओनली लगा ध्यान रखिएगा, हमेशा सुंदर लड़की से शादी करता है, और एक्स क्या है, एक सुंदर है। अब देखिए एक्स विल मेरी पॉलिटिशियन, मतलब देखिए एक्स क्या है, पॉलिटिशियन से शादी कर सकती है। ठीक है, ये आपका सही हो सकता है। आगे देखिए सेकंड में एक्स वांट मेरी अ पॉलिटिशियन, मतलब एक्स पॉलिटिशियन शादी नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे से क्या है कंट्राडिक्ट है। अगर एक सही होगा तो दो नहीं होगा, और दो सही होगा तो एक नहीं सही होगा, मतलब या तो एक या फिर दो अनुसरण करता है। आगे देखिए चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम इफ द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट। देखिए मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका इमेज आपको निकालना है। देखिए जैसे ही मिरर होगा तो क्या होगा, ये पलटेगा, इस तरह का आएगा। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल प्लस प्लस जैसे ज्यों क्या त्यों रहेगा। ठीक है, देखिए ज्यों का त्यों में सिर्फ ऑप्शन एक बी में ही दिया हुआ है। देखिए बाकी सब उलट पुलट दिया है, तो आपको ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कहा गया है कि कंसीडर द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या है, हु अमंग पी क्यू आर एस टी इज द लाइटेस्ट
इन वेट, सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, पी क्यू आर एस टी, 5 आदमी का जिक्र कहा गया। स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया है, क्यूज वेट इज लेस देन पी एंड एस। ठीक है, पी और एस से क्या है, क्यू का वेट कम है, और क्यू एंड एस, एंड ऑल्सो एस वेट इज ग्रेटर देन टी। देखिए एस का वेट क्या है, टी से बड़ा है। अब देखिए स्टेटमेंट एक के हेल्प से बता सकते हैं कौन सा छोटा है। देखिए यहाँ पर 4 ही व्यक्ति का जिक्र हुआ है, 50 व्यक्ति तो है भी नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब एक के हम हेल्प से सबसे छोटा कौन है वो नहीं बता सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, आर का जो वेट है क्यू से बड़ा है। आर का वेट क्या है, क्यू से, आर का वेट क्यू से बड़ा है लेकिन टी से छोटा है, टी से छोटा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो क्यू का वेट क्या हो जाएगा, आर से बड़ा है, क्यू का वेट पी से भी छोटा है और एस से भी छोटा है, लेकिन टी से क्या है, टी से बड़ा है। और यहाँ देखिए अगर आर कंबाइंड कर देते हैं तो ये क्यू आर हो जाएगा, और आर क्या है, टी से भी छोटा है। इस तरह से आपको दिया गया है, मतलब 1 और 2 के हेल्प से क्या होगा, सबसे जो लाइटेस्ट व्यक्ति क्या होगा, वह क्यू होगा। ठीक है, यानी 1 और 2 को कंबाइन करके हम आंसर को दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए कहा गया है, द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। देखिए हिंदी, इंग्लिश और तमिल बोलने वाले का ये तरह का वेन डायग्राम दिया गया है। कहा गया है वैसे छात्र जो दोनों सिर्फ दो लैंग्वेज बोलता हो। देखिए सिर्फ 2 लैंग्वेज बोलने वाले में देखिए वो क्या है, वो क्या है, तमिल ही बोल सकता है और हिंदी भी बोलता है, तो वो हो जाएगा। देखिए एन क्या है, तीनों लैंग्वेज बोलता है, तीनों को नहीं include करेंगे। देखिए एम, देखिए एम तमिल भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, तो एम हो जाएगा। और एल क्या है, दोनों लैंग्वेज बोलता है, इंग्लिश और हिंदी, तो एल हो जाएगा। टोटल छात्र कितना हो जाएगा, ओ प्लस एम प्लस एल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे सवाल में कहा गया है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए कितने ट्रायंगल बन रहा है। देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए पहले, इसमें देखिए ट्रायंगल एक ये बना, एक 2 ये बना, और एक इसको हटा देंगे तो एक पूरा ट्रायंगल ये बना, मतलब 3 ट्रायंगल इसमें बना। तो 3 क्या होगा, इसमें भी बनेगा, और 3 क्या हो जाएगा, इसमें भी बनेगा, और 3 क्या हो जाएगा, इसमें भी बनेगा। इसका कितना जाएगा, 12, सॉरी 12 ट्रायंगल बन गया। अब देखिए ये तो हम ले लिए यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन देखिए एक ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है आपको, सच देखिएगा आप लोग, एक ट्रायंगल आपको यहाँ भी बन रहा है और एक ट्रायंगल आपको यहाँ भी बन रहा है। इसी तरह से कितना जाएगा, 2 ट्रायंगल और हो जाएगा, मतलब टोटल 14 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखिए आगे सीरीज में कहा गया ए सी टी ए ई, मतलब एक्ट एग इंक। ठीक है, तो अगला सीरीज क्या होगा, तो देखिए सीरीज में क्या है, जो फर्स्ट लेटर जो है आपको वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, पहले ए आया है, फिर ई आया है, फिर आया है, आगे क्या होगा, ओ आएगा। ओ से स्टार्ट होने वाले क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल कहा गया है, बिलो द फिगर इज इमेजेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर व्हिच ऑफ द करेक्ट फिगर। देखिए ये जो फिगर है किसमें है वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, देखिए यहाँ पर है, लेकिन ये आपको ओपन है तो ये आपको एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में देखिए ये ऐसे ऐसे में टेढ़ा कर दे दिया है, ये नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए इस तरह से आपको एक ये फिगर आपको यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन अगर सी में भी देखते हैं, देखिए एक ऐसे दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, फ्लैट लाइन दे दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा, इसको देखिए एक साइड इधर भी है तो ये ऐसे दे दिया गया है, फिर एक ऐसे है, मतलब ये ऐसे राउंड दिया गया है तो राउंड इसमें नहीं है, इसलिए आपको डी भी एलिमिनेट हो जाता है। अगला सवाल देखिए कहा गया चूज द करेक्ट वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज मतलब यहाँ पर आप मिरर को रखिए तो आपका इमेज बन जाएगा। वाटर इमेज क्या हो जाएगा, जस्ट ये पलट जाएगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, और ये वाला चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, आपके नीचे आने चाहिए। देखिए नीचे किस 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 में है, नीचे ऊपर वाली, ये गलत हो गया आपका, ये नहीं है। देखिए ये है और ये है। ठीक है, देखिए लेकिन देखिए ये जो है इस साइड इस डायरेक्शन में है, तो वाटर इमेज भी क्या बनेगा, इसी डायरेक्शन में आपको बनने चाहिए, जो कि सी में दिया है डी। इस तरह से आपको एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देखिए कहा गया है आंसर द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द। देखिए इसमें भी क्या है, वाटर इमेज आपको निकालने हैं। देखिए ये जो है आपको क्या है, वाटर इमेज में क्या होगा, नीचे बनेगा, ये चलाएगा नीचे में, तो नीचे में क्या है, देखिए ये तो आपको बी वाला एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ए में देखिए ये लाइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये वाला लाइन, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी में देखिएगा तो ये आपको ऐसे कर दिया है, जो कि ये इस तरह फ्लैट लाइन है, फ्लैट है, सरफेस वो फ्लैट नहीं दिया है, तो डी भी आपको एलिमिनेट हो जाएगा। यानी ए बी बी सी डी, मतलब सी सी बचा है, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब सी आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए तार्किक सवाल है, कहा गया है तर्क में कि बस यात्रा कंपनी कंपनी बेस्ट है जिन्होंने क्या है कि अपने किराए में 10% की वृद्धि करने का फैसला किया हुआ है। अनुमान क्या हो सकता है कि यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकती है, क्योंकि क्या है बेस्ट कंपनी वाली क्या है 10% का वृद्धि कर देती है, तो क्या होगा, यात्री बेस्ट के अलावा जो कंपनी है इसके अलावा जो कम सस्ता में ट्रेवल करवा सकता है उसको ऑप्शन चूज कर सकती है। ये तो सही हो सकता है। आगे देखते हैं, किराया वृद्धि करने के बाद भी क्या होगा कि यात्री की संख्या पहले जैसी बनी रह सकती है, क्योंकि क्या होगा, अगर ये बेस्ट क्वालिटी देती हो तो इसमें क्या होगा, संख्या बनी सेम रह सकती है, यानी मतलब क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर इम्प्लीसिट, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए कहा गया है अगर घड़ी पर नंबर 1 पर क्या है, हम एम लिख देते हैं, 2 पे एन, 3 पे ओ, 4 पे पी, इस तरह से लिखते जाते हैं, तो कहा गया है 21 जब बज रहा होगा उस समय घंटे की सुई पे कौन सा अक्षर होगा। 21 का मतलब क्या हो जाएगा,
21 का मतलब यानी 7 बज रहा होगा, ठीक है। 21 का मतलब क्या हो जाएगा 19, 19 मतलब 9 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा उस समय, ठीक है। देखिए तो 4 पे क्या होगा P, 5 पे कितना हो जाएगा Q, 6 पे कितना हो जाएगा R, इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये 7 पे क्या जाएगा एस, टी पे हो जाएगा कितना 8, और यू पे कितना हो जाएगा आपका 9। इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देखिए यहाँ पर 9 आपको इसमें क्या करना है, तो 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल था। अगर देखिए एक पर क्या है एम है, तो 9 कब बजेगा, जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे, तो 13 में हम 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 वाले नंबर, 21 वाले नंबर कितना होता है यू का होता है, 21 प्लस वैल्यू, इसे भी निकाल सकते हैं। कहा गया चूज द करेक्ट एनालॉगस वर्ड पेयर द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए कारपेंटर क्या है, हैमर का इस्तेमाल करता है, तो क्रेन क्या होगा, बिल्डर, ये गलत है। देखिए प्लम्बर क्या है, रेंच का इस्तेमाल करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे देखिए कहा गया है कौन सा यानी आंसर में ये जो है फिगर इंक्लूडेड है, मतलब देखिए आप पहले एम वाली फिगर कहीं देखिए, देखिए इसमें नहीं है एम, इसमें देखिए हो सकता है ये एम है यहाँ पर, और एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ किया गया है, एक ऐसे भी है, तो मतलब आपको बी होगा। देखिए सी में नहीं है कहीं एम है, इसमें है एम हो सकता है, लेकिन ऐसे लाइन एक ड्रॉ नहीं किया गया, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे कहा गया है लोगों को सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं और या फिर स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। सरकार क्या है, निष्कर्ष में क्या हो सकता है, सरकार को जनता में जागरूक पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला जो कर है देश के निर्माण में कहा जाता है, ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है। आगे देखिए तो कर में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके, यानी कि 2 क्या है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कर ज्यादा करने से और भी लोग नहीं लोगों के ऊपर क्या है भुगतान करने की राशि बढ़ जाएगी, जिस कारण से ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ओनली क्या हो जाएगा एक ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कहा गया है इसमें मिसिंग लेटर निकालना है। देखिए बी है, यहाँ पर डी है, मतलब 2 की वृद्धि हुई है, तो क्या होगा 4 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 6, मतलब एफ आ जाएगा, फिर एफ से 8 मतलब एच मतलब 8 आ गया। ठीक है, आगे देखिए जी से आया है मतलब 7 2 9 2 फिर जोड़ा गया है, 9 मतलब 2 11 मतलब के का यानी एफ के, तो एफ के वाले ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन का सवाल, इसको सिंपलीफाई करके आपको आंसर बताने हैं। तो देखिए 22 माइनस 1/4, और ये देखिए मीडियम ब्रैकेट है, सबसे पहले क्या करना है आपको, मीडियम ब्रैकेट वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 22 माइनस 1/4, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए -5 फिर माइनस है, देखिए यहाँ पर क्या पहले डिवाइड डिवाइड पहले होगा, देखो माइनस से माइनस होगा, कैंसिल आपका 16 3 48, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, ये एक माइनस मतलब -5 -3 कितना हो जाएगा आपका -8। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 24। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए स्टेटमेंट बेस्ड है, कहा गया व्हाट इज द एवरेज डेली वेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखिए एक्स वाई जेड का एवरेज वेतन कितना है वो आप लोगों को बताना है। तो 2 स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का हेल्प से कहा गया है एक्स का सैलरी जो है वाई और जेड का क्या है हाफ है, सॉरी वाई का जो सैलरी है, वाई का सैलरी एक्स प्लस जेड का क्या है आधा है। तो क्या आप बता सकते हैं इस स्टेटमेंट के हेल्प से तीनों का औसत वेतन कितना है, तो नहीं बता सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट का यूज कीजिए, कहा गया एक्स एंड वाई टुगेदर अर्न्स, मतलब एक्स और वाई टुगेदर अर्न्स 40 मोर देन जेड, और जेड कितना अर्न करना है 500, तो एक्स प्लस वाई कितना अर्न करेगा 540, जबकि जेड कितना अर्न कर रहा है तो 500। अब देखिए इस स्टेटमेंट का यूज करके आपको निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सैलरी होगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगा तीनों का। तो देखिए इस दोनों अगर इसको और इसको हम ऐड करते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1040, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज वेतन एक्स वाई और जेड का आ जाएगा। मतलब आपको स्टेटमेंट 1 का यूज नहीं हुआ, स्टेटमेंट यूज 1 का बिना यूज किए हुए हम सिर्फ सेकंड के हेल्प से हम आंसर बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड का एवरेज वेतन कितना है। जिसका आंसर क्या होगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि एक कथन अपर्याप्त है। इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, और इस तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा, इसके लिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। देखिए कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 5 इन द नंबर, ये नंबर दे दिया गया, इसमें कहा गया 9 और 5 का जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस आपको निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए 9 कहाँ है, यहाँ पर है 9, तो 9 के बाद कितने अंक है 4 डिजिट, तो 4 को जीरो इसमें दे दिए, हो गया इसका 9 का प्लेस वैल्यू। 5 क्या है यूनिट नंबर है, तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5, मतलब 90,000 में से 5 को आपको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 89,995, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हुआ। काफी बेसिक सवाल था। देखिए अगला सवाल देखिए, कहा गया है दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपया में खरीदा, लेकिन बाद में उसे पुराना
स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? सिंपल है, कोई अगर सामान 375 में खरीदता है और 345 में बेचता है तो हानि होता है। हानि कितने का हुआ? तो 30 रुपये का। कितने का कॉस्ट प्राइस था उसका? 375। बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके। सिंपल है, देखिए आप काट लीजिए इसको 25 से, तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 25 15 दूनी 30, मतलब 4 दूनी 8, मतलब 8% का हानि हुआ। अगला सवाल देखिए, कहा गया है किसी संख्या की 28% का मान 35 है तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब 28% इज इक्वल टू आपको 35 दिया है तो आपको 100% निकालना है। देखिए 7 से काटिए, मतलब 4% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। इसको 25 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 100%। 100% इज इक्वल टू कितना होगा? 25 पंचे 125, मतलब 125, मतलब 100% वैल्यू कितना आ गया? 125, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, वेन डायग्राम से है। कहा गया है गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द एनुअल यील्ड ऑफ द सर्टेन क्रॉप्स इन द टन। देखिए इफ कहा गया क्वेश्चन में, इफ टोटल प्रोडक्शन जो है 9000 टन है तो कहा गया है राइस की उपजाऊ कितनी है? राइस की यील्ड कितनी है? राइस कितना है? 40, मतलब टोटल की सभी क्या है? ये डिग्री में दिया हुआ है। 360 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब टोटल हो गया 360 डिग्री, इसका वैल्यू कितना दिया है? 9000। ठीक है, तो आपको निकालना है 40 डिग्री का वैल्यू, मतलब इसका 1/9, मतलब 9000 को आप 9 से डिवाइड कर दिए, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 1000 टन। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा गया है 4/5, 2/3 और 5/7 का लॉसर, मतलब एलसीएम निकालना है। जब कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने होते हैं तो जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं नोमिनेटर, उस सभी का क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम ले लेते हैं, और नीचे में जो डिनोमिनेटर होते हैं, मतलब हर जो होते हैं, उसका हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं। यही होता है एलसीएम फ्रैक्शन का। देखिए 4, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये 20। 5, 3 और 7 का एचसीएफ कितना होगा? मतलब सभी में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, मतलब 20/1, मतलब आपका हो जाएगा 20 एलसीएम हो जाएगा सभी फ्रैक्शन का। मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल है, कहा गया है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। मतलब अगर 3420 में बेचा है, जो कि क्या है, जो लागत कीमत अगर 100 रुपीज है, उसमें से क्या हुआ? 43 रुपया का, मतलब 57% पे क्या हुआ? इसको बेचा लागत कीमत पे। तो अब हम यहाँ सब निकालते हैं, लागत कीमत कितना होगा? तो आप देखिए डिवाइड कीजिए, इसको 3 से कट रहा है तो 19 हो गया, इधर इधर कितना हो जाएगा? 11 33 हो जाएगा, 4 44, 19 से कट रहा है, 19 छक्का 114, मतलब 1% का वैल्यू कितना जाएगा आपका? 60। तो 100% का वैल्यू कितना जाएगा? 6000। ठीक है, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। कहा गया है अगर इसमें 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट को कितने अधिक में और बेचना चाहिए? मतलब 110% का वैल्यू हमें निकालना है। 110% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6600। पूछा है कितने अधिक में, मतलब 3420 में तो बेचा, लेकिन बेचना कितना था? 6600 रुपया में। तो कितना अधिक में बेचना होता? तो कितना हो जाएगा? 6600 माइनस 3420 कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 3180, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड है। कहा गया है व्हिच ऑफ द नेचुरल नंबर एक्स वाई जेड यू भी आर इवन नंबर्स। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 में के हेल्प से बताना है कि आपको एक्स वाई जेड और यू भी में कौन सा इवन नंबर है। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट, देखिए एक्स वाई जेड यू भी आर कंजिक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार का नंबर है एक्स वाई जेड यू भी। ठीक है, मतलब अगर पहला नंबर अगर एक्स 1 है तो वाई कितना होगा? 2, जेड कितना होगा? 3। इस तरह से कंजुकेटिव का मतलब ये हुआ। कहा गया है जेड ऑड है। देखिए पहले स्टूडेंट 1 से बताइए कि कौन सा इवेंट है, कौन सा ऑड है, तो बताना मुश्किल है क्योंकि हम कंजुकेटिव सिर्फ दिया गया है, कौन ऑड है कौन इवेंट है इसको बता नहीं कर सकते स्टूडेंट 1 से। सेकंड में कहा गया है जेड इज ऑड। अब देखिए, अब कहा गया है जेड ऑड है, एक्स वाई जेड यू भी में अगर कह दे, करें देखिए एक्स वाई जेड यू भी में अगर आपको कह दे जेड अगर ऑड है तो जेड जेड ऑड हुआ तो ये कितना हो जाएगा? इवन। फिर ये कितना हो जाएगा? ऑड। एक फिर कितना हो जाएगा? इवन। और ये कितना हो जाएगा? ऑड। इस तरह से होता है, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर एक 1 है, 1 अगर ऑड है तो 2 क्या होगा? इवन होगा, ऑड होगा, तो इससे चलता है। मतलब आप इसके 1 और 2 के हेल्प से आप बता सकते हैं कौन ऑड है और कौन इवन है। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों कथन आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। देखिए ए और बी एक साथ काम करता है तो 10 घंटे में भर सकता है। कहा गया उन्होंने 4 घंटे एक साथ, देखिए पहले 10 घंटे में भर देता है, अब कहा गया ए और बी सिर्फ 4 घंटे साथ काम करता है, फिर क्या है बी काम करना बंद कर देता है और ए ने कार्य को अंत तक जारी रखा और टैंक को भरने में कुल 13 घंटे का समय लगाता है। देखिए दोनों मिलकर के 4 घंटे साथ में काम किया, फिर बी काम क्या है छोड़ के चला जाता है, फिर क्या है ए अंत तक काम करता है और पूरा टोटल काम 4 घंटा ये और 9 घंटा अगर ए अकेले काम को करता है तो ये काम हो जाता है 13 घंटा में कंप्लीट। तो कहा गया ए द्वारा अकेले
खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए इधर कितना जाएगा आपका 6 a + b आ जाएगा इज इक्वल टू 9a आपका आ जाएगा। मतलब 6b इसे काट लीजिए आप, 3 से 3 2 जा 3 3 जा, मतलब आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2b। ठीक, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। ठीक, क्या टोटल काम कितना हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब 3 क्षमता हो, क्या 10 दिन में करता है क्षमता, टोटल काम कितना हो जाएगा 30 यूनिट। कहा गया है एक अगर एक क्षमता 2 है तो एक अकेले काम को मतलब पूरा करने में कितना समय लगेगा 30/2, मतलब 15 घंटे लगेंगे ए को पूरा करने में। मतलब ए को 15 घंटे में क्या होगा खाली टैंक को भर देगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि x² प्लस ax प्लस बी को जब x-1 द्वारा भाग दिया जाता है शेषफल कितना बचता है 15 बचता है। मतलब x-1 इज इक्वल टू हम 0 पुट कर लेंगे, x का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 1। अगर x का वैल्यू 1 हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा, जो रिमाइंडर आता है वह रिमाइंडर के इक्वल होगा। मतलब पुट कर लेते हैं, देखिए 1 प्लस a हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना है 15, तो 15 के बराबर हो जाएगा। मतलब आपका a प्लस बी का वैल्यू आपका जाएगा कितना 40। सेम आगे कहा गया है अगर x² प्लस bx प्लस a को x+1 से विभाजित किया जाता है तो क्या होगा -1 शेष बचता है। इसमें वही पुट कर लेंगे x+1 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। -1 पुट किए कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस हो जाएगा b प्लस a, मतलब a माइनस b a इक्वल कितना है -1 के इक्वल है। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस जगह है तो -2, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। यहाँ से दोनों ऐड करिए तो एक वैल्यू आपका आएगा कितना 12/2, मतलब 6। अगर a का वैल्यू 6 तो b का वैल्यू कितना जाएगा आपका 14 - 6 मतलब 8। आपको निकालने कितना है, ये निकालना है आपको रूट अंडर x a² प्लस b² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये रूट में है, ये गलत यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, a² प्लस b² को स्क्वायर निकालना है, मतलब 36 प्लस 64, मतलब रूट अंडर 100, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल कहा गया है मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात दिया है, मतलब ग्रेवल और सेंड का रेशियो दिया है, मतलब सेंड और ग्रेवल का जो अनुपात दिया है वह कितना है 17:8 है। आगे क्या है, जबकि बजरी और सीमेंट मतलब ग्रेवल और सीमेंट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 6:17। तो कहा गया है रेत और सीमेंट के साथ का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर ग्रेवल कितना दिया 8, यहाँ पर कितना दिया है 6, तो दोनों को हम कितना होगा 8 6 का 24, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कर लेते हैं हम लोग 4 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो कितना जाएगा, इसका जो रेशियो हो जाएगा नया 51/24, और ये कितना जाएगा आपका 24 6 24 रेशियो 68। मतलब अगर हम तीनों कंबाइन करें कितना होगा 51/24 रेशियो 68। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सैंड का रेशियो, ग्रेवल, और ये कितना जाएगा आपका सीमेंट का रेशियो। पूछा गया है रेत और सीमेंट, मतलब 51 रेशियो कितना जाएगा 68। 51/68 को सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा आपका 17 का 17, और ये जाएगा कितना 4, मतलब 3:4 करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है यदि 123 इंटू 356 का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया है, आगे कहा गया है 1.23 इंटू 0.356 का मान क्या होगा। सिंपल है, आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि डेसिमल का आपको फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं। देखिए जब कभी भी डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद डेसिमल है 2 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल, यहाँ पर कितने हैं 3, तो मतलब जो भी इस दोनों का गुणनखंड आएगा उसमें क्या हो जाएगा डेसिमल क्या होगा 5 डिजिट के बाद क्या होगा आपका डेसिमल होगा। देखिए 123 है एक तरह से और 356 है, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है 43788, 5 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल, मतलब 3 ये और दोनों ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, मतलब यहाँ पर डेसिमल होगा, मतलब 0.43788, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। अगला सवाल दिया गया, देखिए कहा गया है एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे क्या है चलती है। देखिए काजीपेट के लिखते हैं हम के से सुबह क्या है 5 बजे चलती है, जो कि 3 बजे बेंगलोर पहुंच जाती है। 5 बजे एएम मतलब मॉर्निंग में चलती है, पहुंचती कब है बेंगलोर, बेंगलोर पहुंचती है आपको 3 बजे दोपहर में। ठीक है, 3 बजे हम पीएम लिख लेते हैं। ठीक है, आगे कहा गया एक अन्य रेलगाड़ी है जो कि बेंगलोर से 7 बजे चलती है, ये बेंगलोर है, यहाँ बेंगलोर से 7 एएम में ये क्या है चलती है। ठीक है, 7 बजे चलती है लेकिन संध्या क्या है 5 बजे फिर से यह पहुंच जाती है कहाँ काजीपेट। अब कहा गया दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती है, मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। अब देखिए ये कितने बजे स्टार्ट करता है, पहली रेलगाड़ी 5 बजे, ये कितने बजे स्टार्ट करता है 7 बजे। तो ये सबसे पहले ये कर लेते हैं कि दोनों के बीच में समय कितना लगा। तो देखिए 5 बजे सुबह चला और शाम के 3 बजे पहुंचा, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 3 10, 10 घंटा इसको लगा। इसको कितना लगा ट्रेवल करने में, देखिए ये क्या है 7 बजे सुबह में चलता है, मतलब 7 5 12 5 बजे भी कितना जाएगा 10 घंटा लगा। मतलब ये हुआ ट्रेन पहला दूसरा दोनों का स्पीड क्या है इक्वल है,
ठीक है, दोनों का स्पीड अगर हम मानते हैं 1 1 यूनिट है, एक वन दोनों का स्पीड क्या होगा 1 1 यूनिट, मतलब इक्वल स्पीड है। अब देखिए कहा गया, देखिए ये क्या बजे चलता है 5 बजे, कितने बजे चलता है 7 बजे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे 2 घंटा पहले चलेगा, मतलब साथ में हम चलाएंगे तभी हम टाइम को कंपेरिजन कर सकते हैं। देखिए तो ये 2 घंटा एक्स्ट्रा इसको चलते हैं पहले, तो ये कितना घंटे चलेगा 2 घंटे में मान लेते हैं, अगर स्पीड अगर 1 यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, तो 2 यूनिट चल जाएगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस अगर हम 10 यूनिट मान लेते हैं, तो 2 यूनिट तो चल चुका है, तो 2 यूनिट चल चुका है, डिस्टेंस बचा कितना 8 यूनिट। देखिए अब 8 यूनिट डिस्टेंस बचा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है आ रहा है, मतलब दोनों का स्पीड क्या होगा हम लोग जोड़ देंगे, मतलब 1 + 1 2 यूनिट हो जाएगा। मतलब कितने समय के बाद मिलेगा, तो 4 घंटे के बाद मिलेगा। कब से, जब 7 बजे दोनों स्टार्ट किया, 7 + 4 मतलब 11 घंटे के बाद क्या होगा, दोनों एक साथ मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य ही आप लोग लाइक कर दें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है आपको 121 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपका भुजा कितना हो जाएगा, अंडर आउट हो जाएगा, मतलब 11 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। अब कहा गया इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि तार की लंबाई कितनी है। तार की लंबाई मतलब पेरीमीटर कितनी है वर्ग का, मतलब 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब कहा गया इसी तार को मोड़कर इस 44 सेंटीमीटर से एक वृत्त बनाया था, मतलब वृत्त का जो पेरीमीटर होगा 2πr, वही कितना होगा 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 22, रेडियस कितना हो जाएगा 22 बट्टे पाई, मतलब 22 इंटू 7 ऊपर चल जाएगा, मतलब रेडियस आपका हो जाएगा 7। तो एरिया निकालना है, मतलब 22/7 इंटू 49, मतलब 22 इंटू 7 154 होगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल को देखिए, कहा गया है दो चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग, अभी का आयु कितना है 46 वर्ष। 8 साल पहले जो कि बड़े भाई की आयु छोटे भाइयों की आयु से क्या है दोगुनी है। अगर छोटे भाइयों की आयु अगर एक्स या 8 साल पहले होता, तो बड़े भाइयों की आयु कितना होता 2x। कब की बात कर रहे हैं हम 8 साल पहले की। अभी हम कहें बात कितना होगा, तो दोनों हम 8 8 एज एड कर लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x + 8 और 2x + 8 दोनों क्या है वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 4, दोनों को हम अगर हम एड कर लेते हैं, मतलब 3x + 16 इज इक्वल टू कितना है आपका 46। तो मतलब 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो x का वैल्यू कितना जाएगा आपका 10। x का वैल्यू 10 तो पूछा गया है बड़े चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितना है, ये है मतलब 2 इंटू 10 20 + 8 कितना हो जाएगा 28। सिंपल है, बिना दो इक्वेशन बनाए हुए इसको हम लोग कम से कम समय में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा गया है WXYZ आरोही क्रम में, मतलब एस्केंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। इनमें से 3 न्यूनतम संख्या, मतलब 3 न्यूनतम संख्या कौन सा होगा WXY 3 न्यूनतम संख्या होगा, और इसका औसत कितना है, मतलब W + X + Y का औसत भी 18, मतलब कितना तीनों का योग कितना हो जाएगा 54। ठीक, आय का जबकि 3 अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कौन सा होगा ZYX, मतलब ये से बोल सकते हैं XYZ, ये अधिकतम संख्या होगा। इसका औसत दिया है कितना 22, मतलब सम कितना जाएगा 22 इंटू 3 मतलब 66। तो कहा गया है आंकड़ों का परिसर, मतलब रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या होगा, सबसे जो बड़ा नंबर तो छोटा नंबर का अंतर, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा Z माइनस W का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इसको आप माइनस कर लेंगे, तो इसको मतलब सेकंड और फर्स्ट को आप माइनस कर लीजिए, डब्ल्यू आ जाएगा आपका 66 माइनस 54 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 12। देखिए माइनस करते तो कितना होगा एक्स फैक्टर से जेड माइनस डब्ल्यू का वैल्यू आपका जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यही आपको परिसर है, मतलब रेंज है। अगला सवाल देखिए, कहा ट्रिगोनोमेट्री से tan थीटा का वैल्यू दे दिया है, तो p का मान इसमें पुट करिए थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू, और इसका p का वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग पुट कर लेते हैं। पहले हम इसको यहाँ से देखिएगा tan थीटा का वैल्यू 7/24 है, मतलब लंब बट्टे आधार है, मतलब परपेंडिकुलर बेस दिया, हाइपोटेनस आपका कितना जाएगा, हाइपोटेनस कितना जाएगा 25 25 जगह हाइपोटेनस। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना जाएगा 7/24 माइनस sec थीटा, मतलब cos का जो वैल्यू होगा उसका जस्ट अपोजिट, मतलब आपको 25 चल जाएगा ऊपर, नीचे में हो जाएगा आपका बेस बेस हो जाएगा आपका 24 बट्टे sin थीटा का वैल्यू कितना जाएगा, sin थीटा का वैल्यू लंब मतलब 7/25 इज इक्वल टू आपको दे दिया है -p/28। सिंपल है, देखिए 24 से 24 हो जाएगा एलसीएम, मतलब 7 - 25, ये कितना जाएगा आपका 7 -25 करेंगे तो कितना जाएगा आपका -18 -18/24, और ये देखिए 7 और ये रहेगा ऊपर में 25 इज इक्वल टू ये कितना है -p/28 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखिए काट लीजिए 7 चौका 28, ये जाएगा 6 बार में, ये कितना जाएगा आपका 36/18 मतलब 25 या 75 हो जाएगा, लेकिन माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल, पी वैल्यू कितना जाएगा आपका 75। अगला सवाल देखिए, कहा गया है फाइंड द मिसिंग डिजिट इफ इट हैज 11 and 30 एज अ फैक्टर। देखिए 3 डिजिट का नंबर दिया है, एक यहाँ पर नहीं दिया है, कुछ नंबर निकालना है, और ये 3 है।
11 और 13 फैक्टर है ऐसे बोलिए हम, तो कितना होगा हुआ, देखिए 11 13 का फैक्टर का मतलब कितना हो जाएगा, 143 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, अगर 11 और 13 से फैक्टर है मतलब वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पहला और थर्ड नंबर का सम मतलब 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, माइनस जो यहाँ पर होगा उस यहाँ पर जो नंबर होगा उसको हम माइनस कर लेंगे तो जीरो इक्वल होना चाहिए, मतलब 4 माइनस 4 करेंगे तभी जीरो आएगा, मतलब यहाँ पर 4 ही होना चाहिए। जैसे समझ में आया आप लोग इसे बना सकते हैं। देखिए अगला सवाल है अलजेब्रा का, ए माइनस वन बटे वैल्यू 1 दी है ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर निकालना है। अगर ए माइनस 1 बटे ए का वैल्यू अगर एक्स है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर वैल्यू कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिंपल है, मतलब 2 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 जो कि 3 दिया हुआ। देखिए सिंपल है, कहा गया वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना काफी ही आसान है। देखिए 3249 को रूट से निकालना है, तो देखिए 2 का पेयर पहले बनाएंगे, कितना होगा यूनिट डिजिट कितना यहाँ पर 49 9 है, तो कितना हो सकता है वर्गमूल इसका 3 यूनिट डिजिट वाला या फिर 7 यूनिट डिजिट वाले होंगे। 2 को हटा देंगे, देखिए 32 है, 32 से पहले वह नंबर जिसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 5 या तो 57 होगा या फिर 53 होगा। देखिए हमारे ऑप्शन में 53 नहीं है तो हम डायरेक्ट 57 को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर 53 भी हो और 57 भी हो तब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए कितना होता है, देखिए 5 आया, इस 5 से एक बड़ा मतलब 6 ले लेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर अगर बड़ा है इस नंबर से अगर ये नंबर हमारा बड़ा है क्वेश्चन वाला, तो हमारा क्या होगा बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 57 वाला आंसर होगा। अगर यहीं पे आपको हो जाता छोटा नंबर छोटा आपका आंसर होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, कहा गया है यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 4/5 के चाल से चलने पर क्या है 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। मतलब देखिए 4/5 के चाल से मतलब अगर पहले जो ओरिजिनल स्पीड होगा 5 का होगा, तो चल कितना कर रहा है 4 का। समय के केस में क्या होगा, जैसे इसका रिवर्सल होगा, मतलब पहले अगर 4 मिनट लगता था तो अब कितना मिनट लगेगा इसको 5 मिनट लगेगा, मतलब पहले 4 मिनट लगता था अब कितना मिनट लगेगा 5 मिनट। कितने का अंतर हो गया 1 मिनट का अंतर हो गया। 1 मिनट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 15 मिनट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है पूछा गया है, तो तय करने के लिए उसके द्वारा ले जाने वाले समय जो उसी दूरी को अपने चाल से चलता है, सामान्य चाल से चलता है, तो अगर सामान्य चाल से चलता तो टाइम कितना लगता है इसको 4 मिनट लगता। 1 मिनट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15 मिनट, तो 4 मिनट का वैल्यू मतलब 4 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा आपका 60 मिनट हो जाएगा। समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1 घंटा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, ऐसा कमेंट कर दें। इस तरह से आपके मैथ के सारे सेक्शन को हम कंप्लीट कर दिए और चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो देखिए रीजनिंग में कहा गया है एक कोड में यदि इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसी कोड में कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। देखिए सिंपल है, देखिएगा सारे जो अल्फाबेट है वो सेम ही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इसके प्लेस को चेंज किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए MIGNU, देखिए MIGNU मतलब आधे जो इधर का नंबर है उसको उलट दिया गया है, फिर आधे से को उधर से उलट दिया गया है। सिंपल है, मतलब देखिए यहाँ से कितना डिजिट है इसमें 3 3 6 4 10, मतलब 5 को क्या है पलट देना है। ठीक है, तो LPMOC देखिए कहाँ है ये इस तरह से LPM, ये एलिमेंट जाएगा LPMOC नहीं है, ये एलिमेंट हो जाएगा LPM, ये भी एलिमेंट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये देखिए LPMOC है और आगे को इसको पलट दीजिएगा तो YTIXE इस तरह से आ जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, कहा गया है उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। देखिए जब कभी भी घड़ी का दर्पण अगर छवि निकालना होगा तो सिंपल है, जो भी टाइम दिया है उसको 11:60 से आपको माइनस कर लेना है। 11:60 से माइनस कर लीजिए तो आपका वही दर्पण छवि आ जाएगा। सिंपल है, जस्ट 2 सेकंड में इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते, सिर्फ एक ट्रिक का अप्लाई करके। देखिए कितना जाएगा 30 और ये कितना जाएगा 2, मतलब 2:30 उस समय दर्पण छवि उसका बनेगा 9:30 बजे का। सिंपल है। चलिए अगला देखिए, कहा गया इस फिगर के हेल्प से आपको पेयर बना करके ग्रुप मतलब ग्रुपिंग करना है, कौन कौन सा ग्रुप बन सकता है। तो देखेंगे आप, देखिए ये क्या है रेक्टेंगल है, जो मतलब बाहर में फिगर वो भी क्या है अंदर में फिगर है। देखिए एक में फिर देखिए फिगर नंबर 5 में देखिए जो रेक्टेंगल है उसके अंदर भी क्या है रेक्टेंगल है, तो फिगर नंबर 5। उसके बाद देखिए फिगर नंबर 7 में ये भी क्या रेक्टेंगल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, तो भी क्या अंदर में क्वाड्रिलेटरल ही है, मतलब 7 1 5 7 को हम एक तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखिए 1 5 7 1 5 7 1 5 7 एक सब सभी ऑप्शन में है 1 5 7। ठीक, उसके बाद देखिए तो आपका 1 का काम खत्म हो गया, 5 का काम खत्म हो गया और 7 का काम खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए 3 6 9 ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग, 3 6 और 9 का ग्रुपिंग, क्या देखिए सभी क्या है
बोल्ड बोल्ड में फिगर बना हुआ है, अलग अलग फिगर, सिंगल सिंगल सब फिगर है, इसलिए हम लोग इसको ग्रुप बना सकते हैं। 3, 6, 9 कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। वैसे आप 2, 4 और 8 का भी ग्रुप बना सकते हैं, एक बाहर में एक अंदर में, इस तरह से ग्रुपिंग बन रहा है। देखिए ट्रेंगल है, देखिए ट्रेंगल, सर्कल और स्क्वायर का इस्तेमाल करके एक को बाहर किया, एक को अंदर किया, इस तरह से आपका ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहा गया है हाउ स्वाति इज रिलेटेड टू द नमिता। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 और 2 के हेल्प से बताना है कि स्वाति का संबंध नमिता से कैसा है, किस तरह का संबंध है। ठीक है, स्वाति का जो हस्बैंड है, स्वातिज हस्बैंड, स्वाति क्या है, लेडीज हुआ, इसका मतलब इसका जो हस्बैंड है इज द ओनली सन ऑफ द नमिताज मदर। देखिए नमिता को एक इंसान है, इसका जो मदर है, इसके मदर का सिर्फ एक ही बेटा, इकलौता बेटा है, मतलब इकलौता बेटा ये हुआ, तो ये क्या होगी, ये भी ये क्या होगा, एक लड़की होगी। मतलब स्वाति का ये कौन होगी, ये सिस्टर इन लॉ होगी। मतलब स्टेटमेंट 1 से आप ये बता सकते हैं कि स्वाति का संबंध नमिता से कैसा है, तो स्वाति का संबंध क्या है, सिस्टर इन लॉ का है। तो स्टेटमेंट 1 से आप आंसर देने के लिए पर्याप्त है। स्टेटमेंट 2 देखिए, कहा गया स्वातिज ब्रदर, देखिए स्वाति का भाई कोई होगा, एंड नमिताज हस्बैंड आर कजिन्स। तो देखिए स्वाति का ब्रदर और इसका जो एक भाई होगा कोई, ये और ये क्या होगा, नमिता का जो हस्बैंड होगा वह दोनों क्या है, कजन है। नमिता ये हुई, स्वाति ये हुई। अब यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, तो स्वाति भी क्या होगा, यहाँ पर नमिता का सिस्टर इन लॉ ही होगी। मतलब दोनों अलग अलग तरह से आपको आंसर देने के लिए पर्याप्त, या तो 1 या फिर 2 आंसर देने के लिए सफिशियंट है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है। देखिए कहा गया इस फिगर का वाटर इमेज बनाना है। देखिए जब कभी वाटर इमेज मतलब नीचे बनता है, तो वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट जस्ट नीचे आ जाता है और कुछ भी नहीं करना होता है। मतलब जो ऊपर वाले व्हाइट पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका ये थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट क्या यहाँ पर हल्का व्हाइट है, तो वही आंसर होगा। देखिए ये क्या है, इसमें उल्टा बना, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। अब देखिए इसमें, देखिए इस तरह से क्या है, लहर बना हुआ, इसमें ऐसा है नहीं, ये भी एलिमिनेट नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इस तरह से रीजनिंग का काफी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में एग्जाम में। देखिए कहा गया है नंबर ऑफ द सिंबल दैट आर प्रेसिडेड बाय अ लेटर। मतलब सिंबल जो क्या है, लेटर को शेप को प्रोसीड करता है, उसका क्या है, नॉट फॉर बाय अ नंबर, मतलब उसके जस्ट पहले नंबर नहीं आता होगा। मतलब ऐसे सिंबल कितने हैं जिसके पहले कोई नंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद एक अक्षर आता है। सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या डॉलर का सिंबल है, डॉलर के पहले देखिए नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन डॉलर के पहले कोई अक्षर है, लेटर नहीं है, तो मतलब डॉलर नहीं है। उसके बाद देखिए परसेंटेज, परसेंटेज के पहले नंबर है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए हच, हच के पहले क्या है, नंबर नहीं है, लेकिन आगे उसका कोई क्या है, हच के बाद कोई लेटर नहीं है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। देखिए उसके एंड का साइन है, एंड के पहले एक नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। इक्वल्स के बाद कोई लेटर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के पहले एक नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। प्लस के बाद एक लेटर है, लेकिन इसके पहले नंबर नहीं है, तो ये एक ही ऐसा सीरीज बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होता है। अगला सवाल देखिए, कहा गया प्रॉब्लम फिगर, ये है आंसर फिगर, इसको निकालना है। एप्रोप्रिएट क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए इक्वल का साइन है और ये गलत ये साइन है, और हेच का साइन दिया हुआ है। फिर इसको देखिए, देखिए डिवाइड का साइन ऊपर में है ही, हेच का साइन भी ऊपर, देखिए कलर का सिर्फ चेंजिंग हुआ है, और ये इसको क्या है, रिवर्स कर दिया गया है। सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर दे दिया है कलर है, तो डिस्कलर बड़ा ऑप्शन होगा, जो कि 1 और 4 में तो होने से रहा। ठीक है, ये सेम चीज रहेगा, सिर्फ डिस्कलर कर दिया गया, ये भी हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वल का साइन जैसे एरो दिया है, ऐसे इधर ही रहेगा, तो ये थर्ड नंबर नहीं होगा, और ये कलरफुल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया है। और भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कहा गया है बाय का अबाउट लिखा गया है, तो आगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। देखिए बाय क्या है, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अबाउट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। देखिए रैन क्या है, रैन V2 है, और ये क्या है, V1 है, तो ये नहीं होगा। ये भी क्या है, V2 है, और ये क्या है, V1 है, ये भी नहीं होगा। ये भी क्या है, V2 है, ये भी क्या है, V1 है, ये भी नहीं होगा। ये V1 V2 दोनों का सेम ही चीज होता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इस तरह से सही होता है। देखिए मिरर इमेज इसका भी बनाना है। जैसे कि मिरर इमेज बनता है, तो ये क्या चल जाएगा, इस तरह चल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। मतलब ये वाला पार्ट इधर आना चाहिए, मतलब ऐसे वाला पार्ट इधर आपको आएगा। देखिए कौन कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको इस तरह से डी एलिमिनेट हो जाएगा, उल्टा नहीं बनाना है, सीधा ही रहेगा, इसी तरह से रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो पार्ट है क्या होगा, इधर आना चाहिए। ठीक है, इधर इधर है, ये क्या है, आपको कलर जो नहीं किया गया, तो बी भी आपका हो जाएगा एलिमेंट। अब देखिए ये जो है, इसकी जो बगल में क्या है, व्हाइट है, तो इसके बगल में व्हाइट वाला पार्ट, मतलब जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, डी में देखिए इसके बगल में व्हाइट। ठीक है, अभी तक इतना तक क्लियर है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ देखिए कलर किया गया है, इसमें कैसे में कलर नहीं किया गया है, तो सी भी आपका एलिमेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ये ही करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है इन द गिवन इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS, तो ओनली व्हेन द इंटरचेंज
नंबर ऑन द सेम साइड। देखिए दो साइड दिया गया है, इक्वल से पहले और इक्वल के बाद, इसमें दो नंबर को सेम साइड में नंबर को चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इधर वाले पर कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है, तो 12 माइनस 5 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा 14। इसलिए कैसे ला सकते हैं इसको हम, देखिए 5, देखिए 5 प्लस, देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 12, और 6 को इधर ले आए, 3 और 4, 4 और 6 को इंटरचेंज कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 6 को 2 से है 3, मतलब 17 माइनस 3 14 आ रहा है। मतलब आपको 6 और 4 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तब जाके दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कहा है सिलेक्ट द मिसिंग टर्म बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर। देखिए मेकिंग को, देखिए एम ए के एन जी को के जी एम ए एन आई लिखा गया। देखिए दोनों में अल्फाबेट सेम ही है, सिर्फ प्लेस को इंटरचेंज, प्लेस को अलग अलग किया गया है। तो देखिए के जी कहा, के आपको थर्ड नंबर पे है, थर्ड वाले को फर्स्ट पे रखा गया है, ठीक, और जी वाले को सेकंड पे, लास्ट वाले को सेकंड पे। देखिए थर्ड यहाँ पर क्या है, पी है, तो पी को फर्स्ट प्लेस पे, फिर क्या आ जाएगा ओ, ठीक है, पी ओ सब में है। उसके बाद देखिए एम फर्स्ट वाले को क्या रखा गया है, थर्ड पे, मतलब सी आ जाएगा थर्ड पे। इस तरह से आपका फर्स्ट और फोर्थ आपको एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ए जी हो गया, एम हो गया, उसके बाद देखिए ए क्या है, सेकंड वाले को उसके बाद लाया गया, सेकंड में क्या है ए है, तो सी के बाद ए आएगा, ये भी सही है। उसके बाद देखिए एन आई, एन आई मतलब लास्ट के जो रिवर्स कर दिया गया है, मतलब टी, उसके बाद क्या हो जाएगा ई, मतलब टी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन फिगर। देखिए इस तरह से दिया गया। देखिए अगला टर्म ये है, तो देखिए इसमें क्या है, एक टर्म को, एक जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसको हटा दिया गया, फिर क्या हुआ, प्लस वाले को हटा दिया गया है। ठीक, इस तरह से क्या हो, सीरीज फ्लो कर रहा है। फिर इसमें क्या है, देखिए इसको हम हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, इस तरह से आपका ये बचेगा। फिर देखिए आगे ये, फिर क्या होगा अगले फिगर में ये आपका हट जाएगा, ये हट गया। इस तरह से अब सीरीज आपको चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए प्रॉब्लम फिगर है और आंसर फिगर। देखिए मैक्सिमम सवाल रीजनिंग में आपको फिगर बेस्ड ही रहता है, तो इस को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक, बाहर के हम साइड को आप पहले काउंट कीजिए। ठीक, देखिए क्या है, रेक्टेंगल दिया गया है, तो रेक्टेंगल और इस तरह का दिया है, सब में वही फ्लो हो रहा है। देखिए रेक्टेंगल वाला टाइप्स, ये वाला टाइप्स और ये वाला टाइप्स आपका होगा, ठीक है, एक लाइन वाला टाइप्स होगा। देखिए ऊपर में देखेंगे इस तरह का एक कुछ इमेज बन रहा है, फिर ये है और ये रेक्टेंगल है, राउंड सभी वही है, तो रेक्टेंगल वाला पार्ट होगा। देखिए रेक्टेंगल वाला पार्ट होगा तो आपको सी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नीचे वाले देखेंगे पार्ट को, तो नीचे वाले पार्ट में एक ऐसे बन रहा है, देखिए सभी इमेज को आप गौर से देखिएगा, ऐसे बन रहा है, सॉरी ऐसे बन रहा है, और एक ऐसे बन रहा है, एक क्या है ऐसे बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है, और एक जो है आपका यहाँ पर राउंड वाला बन रहा है। देखिए राउंड वाले भी, सॉरी सभी में है ए बी, सॉरी इसमें डी में नहीं होगा, तो डी आपका हो जाएगा यहाँ से एलिमेंट। अब बचता है आपको ए और बी। देखिए अब ए और बी में देखिए, एक तो देखिए इस वाले मिडिल वाला पार्ट को देखना है। देखिए एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे फिगर बन रहा है, और एक बन रहा है आपको ऐसे। ठीक है, तो नीचे वाला जो है आपका इसमें नहीं, देखिए इसमें ये हो गया, फिर ये वाला होगा, तो आपका एक नीचे वाला पार्ट बनेगा जो कि सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, ए बी में खुलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इस सभी को एलिमिनेट कर करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टू वुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर क्या हुआ 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 फिगर। फिर क्या होगा, ऊपर में कम कर दिया, फिर नीचे में भी क्या हुआ 3 3 दोनों में कर दिया गया। फिर क्या ऊपर में कम किया है, तो इस बार क्या होगा नीचे में कम होगा, मतलब ऊपर में 2 हुआ है तो नीचे में भी 2 होगा, ऊपर में 2 और नीचे में 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे में कहा गया है इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम व्हिच रीजन रिप्रेजेंट द कोच हु इज आल्सो ए प्लेयर बट नॉट अ गर्ल। देखिए कोच वाला ये है, प्लेयर मतलब प्लेयर वाला ये है, कोच प्लेयर, और गर्ल नहीं है, गर्ल क्या है आर है, ही क्या हो जाएगा सिर्फ कोच है, और प्लेयर लेकिन वो लड़की नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए आगे सिविल बेस्ड है, कहा गया यूजिंग द सीक्वेंस फाइंड द कैरेक्टर दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए एक ये दे दिया गया सिर्फ, इसमें कहा गया है ए ओ प्लस दिया है, फिर बी एम 5 दिया है, ये कौन से ग्रुप में इस तरह का ये सीरीज नहीं बनता है। तो देखिए फिर देखिए ए ओ प्लस कितना कहा है, देखिए ए यहाँ है, ओ यहाँ है, और प्लस यहाँ है। देखिए क्या बन रहा है, देखिए ए और ओ के बीच में देखिए 5 करेक्टर है। ठीक, उसी तरह से देखिए ओ और प्लस के बीच में 5 करेक्टर है। ठीक, अब देखिए एम बी 5, एम बी के बीच में देखिए 5 करेक्टर है, और बी और 5 के बीच में देखिए क्या है 3 2 5 करेक्टर है। इस तरह से अपडेट कीजिए। देखिए डॉलर 2 और पी के बीच में, देखिए डॉलर यहाँ हो गया 2, देखिए कितने करेक्टर है 3 2 5 करेक्टर है। पी को देखिए 2 और पी के बीच में करेक्टर कितना है 3 3 6 है, बाकी सभी 5 5 ही है, लेकिन क्या है 2 और पी के बीच में कितना है 6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है अलग ग्रुप में, इस ग्रुप में नहीं है, ग्रुप से अलग सीरीज बना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से हम लोग सारे सवालों को आप लोगों को मैथ प्लस रीजनिंग के सारे सवालों को हम लोग ने इस वीडियो में सॉल्व करवाया।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के सारे जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का सारे शिफ्ट का सोल्यूशन हम लोग इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।